मेरे प्यारे बच्चे, आपकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा। एक अद्भुत घटना घट गई है जो आपकी जिंदगी में एक नया मोड़ लाएगी। आपके शत्रु के साथ उसके घर में सभी लोग आंसू बहा रहे हैं और इसका कारण कुछ और नहीं बल्कि आप हैं। यह सुनकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? शायद आपको इस पल का इंतजार था जब आपके दुश्मन की कमजोरी सामने आएगी और आप अपनी ताकत का एहसास करेंगे। जब हम संघर्ष करते हैं तो हम अक्सर सोचते हैं कि क्या हम कभी जीत पाएंगे, लेकिन यह घटना साबित करती है कि धैर्य और मेहनत का फल मीठा होता है। आपके लिए यह समय है। खुद को साबित करने का इस समय का उपयोग करें। अपने दुश्मनों की कमजोरी को पहचानें और आगे बढ़ें। याद रखें, आपकी सफलता की कहानी सिर्फ आपकी मेहनत से ही नहीं बल्कि आपके विश्वास से भी बनती है। आपकी खुशी अब किसी भी सीमा में नहीं बंधी है। जब आपके शत्रु आंसू बहा रहे हैं तो समझ जाइए कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। इस पल को अपने जीवन की प्रेरणा बनाएं। खुद पर विश्वास रखें और आगे बढ़ते रहें, क्योंकि जब आप खुश होते हैं तो दुनिया आपके साथ होती है। तो चलिए इस खुशी को मनाते हैं। अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें और कभी हार ना मानें। आपकी कहानी अभी शुरू हुई है। मेरे प्यारे बच्चे, डिवाइन आदि शक्ति की विशेष कृपा आप पर है। आप जो कुछ भी चाहते हैं वह सब कुछ मैनिफेस्ट हो जो आपके लिए सही हो। कोई भी आपको टच नहीं कर सकता है। डिवाइन आदि शक्ति जब तक वह परमिशन नहीं दे देते तब तक कोई भी आपको टच नहीं कर सकता है। जो एनविस लोग हैं, जो हेटर्स हैं, यहां पर चैनलाइज मैसेज आ रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके राइट हैंड को छू के और आपके जो शीश पर ठीक है मस्तिष्क पे, जहां पर हमारा ग्राउंड चक्र होता है, उन चीजों को वह छूना चाहते हैं। जो आपकी शक्ति है, जो आपकी पावर है, जो डिवाइन एनर्जी आपके अंदर रिसाइड करती है, वह उन चीजों का कुछ मिस करना चाहते हैं। आपकी एनर्जी को अपनी तरह से एक्सचेंज करने की कोशिश करती रहती है। तो यहां पर यह क्लियर मैसेज आया है। तो मां आदि शक्ति के लिए एक लाइक और कमेंट में डिवाइन जरूर से जरूर लिखें। आपके जो स्पिरिट गाइडेंस हैं, जब तक वह परमिशन नहीं दे देते तब तक वह आपको नहीं छू सकते। ऐसे एनवियस लोग, जो हेटर्स हैं, जो सिर्फ मतलब से ही आपको छूते हैं ताकि वह आपकी एनर्जी को चेंज कर सके अपनी काली चीजों को पूरा करने के लिए, क्योंकि आप डिवाइन बीइंग हैं। आपके अंदर बहुत शक्ति है, पावर है, तो कुछ अच्छा होने वाला है। आपकी लाइफ में चीजें आपकी लाइफ में फेवर में हो रही हैं। चीजें, यूनिवर्स आपके फेवर में कुछ करना चाहते हैं। अपनी अंतर ज्ञान को मजबूत करें। आप अपनी इंट्यूशंस को ना ज्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं। आपकी इंट्यूशंस, आपकी अंतरात्मा आपको कुछ मैसेज दे रहे हैं, आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही है। तो मजबूत करें अपने अंतर ज्ञान को। तो कमेंट सेक्शन में मजबूत लिखकर इस संदेश को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपको मैसेजेस यूनिवर्स दे रहे हैं। कुछ साइन, कुछ ऐसे संकेत है जो आपको समझना है। अंतर्मन, जो आपका मन है, आप अपने दिमाग की ना सुने, अपने अंतर्मन की सुने कि वो आपको क्या बोल रहा है, वो क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। कोई भी ऐसी अगर आपकी लाइफ में परिस्थिति है, कोई परेशानी है, तो अपने अंतर्मन की सुने, अपने अंतर ज्ञान की सुने कि वो आपको क्या बोल रहा है, वहां से क्या आवाज आ रही है। हमेशा यही करना चाहिए। आपके स्पिरिट्स कह रहे हैं कि कोई भी आपके जैसा नहीं है। आपकी जगह कोई नहीं ले सकता है। आप बहुत स्पेशल हैं, बहुत स्पेशल हैं। आप यहां पर मैसेजेस आ रहा है। कुछ सच्चाई आपके सामने आने वाली है। सच आपके सामने आने वाले हैं। कुछ ऐसे सच जो आपसे छुपाए जा रहे हैं, जो आप समझ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए यह मैसेज आया था। अपनी अंतर ज्ञान को मजबूत करें, क्योंकि आपके सामने कुछ ऐसे सच है जिसे छुपाने की कोशिश हो रही है। आपके अराउंड कुछ ऐसी बातें हैं और यहां पर मुझे एनिमीज दिख रहे हैं, हेटर्स दिख रहे हैं। यहां पर मुझे जजमेंट तो नहीं दिखा, लेकिन एनिमीज दिखा है। तो एनिमीज कुछ ऐसी बातें हैं जो वह कर रहे हैं, कुछ प्लान प्लॉट कर रहे हैं और सच आपके सामने नहीं है। तो सत्य आपके सामने आना बहुत जरूरी है। मुझे लग रहा है कि सच आपके सामने आने वाला है। यूनिवर्स आपके सामने कुछ सच्चाई लेकर आने वाले हैं। डिवाइन आदि शक्ति, जिनके आप परम भक्त हैं, तो वो आपके सामने कुछ सच्चाई लाने की तैयारी कर रहे हैं। तैयार हो जाओ। आपके अराउंड बहुत सारे हेटर्स हैं जो आपको पसंद नहीं करते हैं, जो आपके काम को पसंद नहीं कर सकते हैं। देखिए, ये वो लोग हैं ना जो हमेशा, इनके मन में ना हमेशा नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं। लोगों के बारे में गलत बोलना, अपशब्द बोलना, लड़ाई झगड़े करना, फालतू की बातों को करते रहना, टाइम वेस्ट करते रहना।
यह वैसे लोग हैं जो फालतू में आपको भी उन चीजों में इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आपको देखकर ईवी इरिटेट होते रहेंगे। तो ये बहुत नेगेटिव लोग हैं आपके अराउंड। कोई भी ऐसे लोग तो आपको उनसे दूर रहने के लिए यूनिवर्स के यहां पर गसिपिंग हो रहे हैं, आपके बारे में बातें हो रही हैं। मुझे यहां पर प्राउड भी दिखा है। यूनिवर्स, आपके पेरेंट्स आपके लिए प्राउड हैं, आपकी फैमिली आपके लिए प्राउड हो रहे हैं। आपने कुछ किया है या होने वाला है, कुछ आपके फेवर में कुछ होने वाला है, तो गसिपिंग भी यहां पर है और इसीलिए कुछ बातें हो रही हैं, कुछ गसिपिंग हो रही है, एक दूसरे के साथ ये कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहां पर कोई प्राउड है आपको लेकर, या तो यूनिवर्स या आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली प्राउड होने वाली है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके फेवर में यूनिवर्स करने वाले हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। गसिपिंग इसीलिए हो रहे हैं, बातें इसीलिए हो रही हैं आपके लिए। मिरेकल्स इन योर लाइफ, कुछ सडन मिरेकल्स होने वाले हैं आपके लिए, कुछ मिरेकल्स यूनिवर्स करने वाले हैं। कुछ ऐसी बातें आपकी होने वाली, कुछ ऐसे काम आपके बनने वाले हैं जो अटके पड़े थे, जो पेंडिंग में चल रहे थे, हो ही नहीं पा रहे थे इतने टाइम के बाद। तो कुछ सडन मिरेकल्स यूनिवर्स आपकी लाइफ में करने वाले हैं। कोई चेंज होने वाला है और ये चेंज जो है ना, ये पॉजिटिव है। ये चेंज आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव लेकर आने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। तो कमेंट सेक्शन में मेरे साथ अच्छा हो रहा है जरूर से लिखें और इस संदेश को शेयर, लाइक करें। यहां पर मैं बहुत स्ट्रांग देख रहे हूं, मुझे स्माइल, मुझे हंसी आ रही है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये जो एनर्जी आ रहे हैं, जो मैसेजेस आ रहे हैं, मैं यहां पर बहुत स्ट्रांग देख रहा हूं कि कुछ ऐसा होने वाला है जो आपके फेवर में है, जो आपके लिए अच्छे के लिए है। तो आपके लाइफ में कुछ चेंज होने वाले हैं, आपके अच्छे के लिए कोई बहुत बड़ा चेंज होगा, बदलाव होगा। और जो आपके अच्छे के लिए होगा, नेगेटिविटी बैकफायर टू डिसेंडर यूनिवर्स कह रहे हैं। हर एक नेगेटिविटी बैकफायर हो रही है। कोई भी ऐसी नेगेटिविटी आपके अराउंड, आपके घर में, आपकी फैमिली के अराउंड कुछ भी ऐसी नेगेटिविटी है, तो वह सब कुछ बैकफायर हो रहे हैं। वापस से उसी जगह फेंका जा रहा है जहां से यह चीजें आई थी। सारी नेगेटिविटी बैकफायर हो रही है। परमपिता परमेश्वर आपकी लाइफ से सारी नेगेटिविटी को उखाड़ कर फेंक रहे हैं। वो भी जड़ से परमानेंटली ये सारी चीजें निकल कर जाने वाली हैं और वहीं पर जाने वाली हैं जहां से ये चीजें आई थी आपको परेशान करने के लिए। बेसिकली ये वह चीज है ना जो आपको डिस्टर्ब करना चाहती है। आप अपना नोट फॉलो कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं। वहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव एनर्जी में बहुत ज्यादा, मैं यहां पर देख रही हूं ना, एकदम मतलब ट्रस्ट हो चुके हैं, बहुत लो एनर्जी में हैं। जैसे उन चीजों को एंटरटेन करना जिनको आप देखना पसंद ना करो, सुनना पसंद ना करो। तो बहुत नेगेटिव लोग हैं आपके अराउंड हो सकते हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें देखकर आपको कभी कभी दया भी आता है कि कितने ज्यादा यह ग्रस्त हो चुके हैं, अपनी लाइफ में कोई वजूद ही नहीं है जैसे जीने का। इस तरह की कुछ ऐसी चीजें, कभी कभी आपको हंसी आता है तो कभी कभी उन लोगों पर दया भी आता है कि यह बहुत नासमझ है, इनके अंदर समझ नहीं है। हो सकता है आप इनसे एज में छोटे हैं, बड़े हैं, एज डिफरेंस है, लेकिन कुछ ऐसे लोगों को देखकर ना आपको दया जरूर आती है कि यह अभी भी कुछ ऐसे छोटी सोच के लोग इस दुनिया में हैं जो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, जो अपनी लाइफ में कुछ करना ही नहीं चाहते, फालतू की चीजों को करते रहना, फालतू की चीजों को ज्यादा अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करके रखते हैं। तो कुछ नेगेटिविटी आपकी लाइफ से जा रहे हैं, आपकी मनी को स्टील करने की कोशिश करी गई, तो ये सब कुछ बैकफायर हो रहा है। जो भी ऐसी चीजें थी वो सब कुछ बैकफायर हो रहा है। तो आपने कुछ रॉन्ग चॉइस कर लिया था, या किसी को बहुत रिग्रेट हो रहा है, कुछ गलत चूज करके, ऐसा कुछ यहां पर मैसेजेस आ रहा है। परमपिता परमेश्वर के आप चैंपियन हैं, आप हारते नहीं हैं अपने जीवन में। ना ही आप हारते हैं, ना ही आपके अराउंड के जो लोग हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप उन्हें हारने देते हैं। तो आप गॉड के चैंपियन हैं, शिव शक्ति के अंश हैं, आप डिवाइन आदि शक्ति के अंश हैं। आप आपके शीश बिना मैं देख रहा हूं, और मैंने हमेशा ये चीजें कहा है, वो जो मण है ना, जो बहुत स्पेशल लोगों को ही दिया जाता है, हर किसी को वह नहीं दिया जाता है, लेकिन आपको दिया गया है तो वह और ज्यादा शाइन कर रहा है, बहुत ज्यादा शाइन कर रहा है। आपके मस्तिष्क पे जैसे ताजपशी यूनिवर्स ने आपकी करी हो, क्राउन पहनाया है, आपको क्राउन पहनाया, या आपका क्राउन चक्र एक्टिव हो रहा है। मैं देख रहा हूं ना, आपके क्राउन चक्र को ब्लॉक कर दिया गया था, लेकिन आपका क्राउन चक्र मैं एक्टिव देख रहा हूं। परमपिता परमेश्वर ने वापस से उसे हील कर दिया है, डिवाइन आदि शक्ति ने वापस से उसे हील कर दिया।
आप कुछ डिस्टर्ब थे, अपने जीवन में किसी चीज को लेकर कुछ कंफ्यूज में थे, किसी इल्यूजन में थे, अटके पड़े थे, स्टक थे, आपको लटका दिया गया था। तो वापस से आपने इन सारी चीजों को हील किया अपने जीवन में और आगे बढ़ रहे हैं, चीजों को वापस से सही कर रहे हैं। वापस से आप अपना कॉन्फिडेंट गेन करो, आपका टाइम आ चुका है। जो कोई भी आज इस संदेश को सुन रहा है, डिवाइन बीइंग, ये मान आदि शक्ति की तरफ से ये मैसेज है, आपके लिए मैसेज है। यह आपका टाइम है। स्माइल करिए, अपनी चीजों को करिए। जो भी आपने इच्छा मांगी है, कोई भी ऐसी चीजें हैं, उसके लिए छोटे छोटे बेबी स्टेप लीजिए। आपको आगे सब कुछ दिखेगा जो आपको चाहिए था। यह आपका टाइम है। कोई डिसीजन लेना है, किसी चीज में काम करना है, करिए। कोई ऐसी पढ़ाई है आपको करनी है तो करिए, उसके लिए बेबी स्टेप लीजिए, आगे बढ़िए। बस खुद को स्टक मत करिए। आपका टाइम शुरू हो चुका है, अब आपका समय है। यह जेलस फीमेल कोई फीमेल है, आपसे बहुत जेलस हो रही है। कोई फीमेल है जो जेलस है, बहुत इनसिक्योर है। आपसे ब्लैक मैजिक स्पेल विल वर्क अगेंस्ट यू। तो कोई भी ब्लैक मैजिक आपके अगेंस्ट वर्क नहीं करने वाला है। चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, अपनी पूरी जी जान डाल ले, साम दाम दंड भेद, लेकिन कोई भी ऐसे ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क आपके अगेंस्ट काम नहीं करने वाले हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा बार बार आपको टारगेट करते रहते हैं, कुछ ब्लैक मैजिक आपके ऊपर करने की कोशिश करते रहते हैं। मैं देख रहा हूं कोई ऐसे डिवाइन बीग है जो बहुत मेडिटेशन करते हैं, भक्ति बहुत प्योर सोल है। वो कुछ तो ऐसी एनर्जी को कैरी कर रहे हैं जो बहुत स्पेशल लोगों को ही दिया जाता है। ईश्वर उनको चूज करते हैं। तो किसी को इस चीज के लिए दिक्कत है, कोई इस चीज के लिए बहुत ज्यादा परेशान है, और वह ईश्वर से भी जैसे क्वेश्चन कर रहा है कि उन्होंने आपको क्यों चूज किया है, क्यों हमेशा आपको ही इतना ज्यादा सब कुछ दिया जाता है, जो भी आप मांगते हैं आपको मिल जाता है, क्यों आप इतने फेवरेट हैं सबके। तो कोई बार बार ईश्वर से जैसे क्वेश्चन कर रहा है, उनसे सवाल कर रहा है, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत स्पेशल, यूनिवर्स, महान आदि शक्ति के आप बहुत स्पेशल हैं। वो कह सकते हैं परम भक्त भी नहीं कहूंगा, परम जैसे उनके बच्चे हो। तो इस तरह के कुछ मैसेजेस आ रहे हैं और इस वजह से आपको टारगेट करते रहते हैं। कुछ ऐसे लोग तो ब्लैक मैजिक करते हैं, इवल स्पेल करते हैं, आपके अगेंस्ट कुछ गलत चीजें करते हैं, प्लान प्लॉट करते हैं, बट वो सब कुछ बैकफायर हो जाती है। वो आपको छू भी नहीं पाती है, बिल्कुल भी नहीं। ये चीजें आपको बिल्कुल भी परेशान, डिस्टर्ब नहीं कर पाती हैं। आपको हो सकता है ना कि फ्रिज में मछलियां दिखाई देती हैं, तैरते हुए जिंदा वह भी मरा हुआ नहीं, और आउस दिखाई देते हैं, रंबो दिखाई देते हैं। या ऐसा हो सकता है स्टार लिखने की, मतलब आदत है आपको जब भी पेन या कोई नोटबुक मिल जाए तो आप वहां पर स्टार लिखने की कोशिश, बार बार स्टार लिखते हैं। स्टार बहुत बहुत इंटेलिजेंट है। आप यहां पर यह भी मैसेज आ रहा है, किसी किसी की यह हैबिट हो सकती है, स्टार बार बार बनाते हैं, मतलब अलग अलग तरह से वो स्टार बनाते हैं, उसमें कलर करते हैं, मतलब कुछ ऐसी चीजें वो करते रहते हैं जो स्टार से आ रहा है। तो आप एक खुद स्टार हैं, इसीलिए आपको यह हैबिट है। आपकी आदत हो सकती है तो कमेंट सेक्शन में स्टार जरूर से लिखें और इस संदेश को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप किसी के लिए बहुत वैल्यूएबल हैं, स्पेशल हैं। आपको बहुत वो स्पेशल ट्रीट करते हैं, जैसे सिंड्रेला हो, आप कहीं के कोई किंग हो, कहीं के कोई भी हो। मेल फीमेल जेंडर स्पेसिफिक है। धन की वर्षा होने वाली है आपके जीवन में, बहुत सारे धन वर्षा। मैं यहां पर देख रहा हूं डिवाइन आपको, जैसे आपको ऐसा कहने वाली है, धन की वर्षा होने वाली है, तो कमेंट सेक्शन में हां मैं तैयार हूं जरूर से जरूर लिखें और इस संदेश को लाइक करें। आपके अराउंड कोई फेक लोग हैं और ये फ्रेंड हो सकते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो फेक हैं और मुझे यहां पर ये फ्रेंड वाली वाइब्स आ रही हैं। कोई फ्रेंड है, आपके फ्रेंड ही आपको, मतलब आपके लिए फेक है। वह आपको कुछ गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, कुछ गलत बातें बोलते हैं, आपको गलत जगह पर जैसे कि कुछ ऐसी चीजें करने को कहते हैं जो आपके लिए सही ना हो, कुछ गलत ऐसी बातें करना। यहां पर कोई ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, डिवाइन शक्ति, उनका कनेक्शन, कोई आपको लेकर बहुत प्राउड कर रहा है, आप किसी को लेकर बहुत प्राउड कर रहे हैं। यह भी हो सकता है, आप भी हो सकता है किसी को लेकर प्राउड कर रहे हैं, आपके या आपको लेकर कोई प्राउड कर रहा है। आपको अचानक से कहीं ट्रैवल करना पड़ सकता है, कहीं जाना पड़ेगा, अचानक से आपको अचानक से कहीं पर ट्रैवल करना पड़ेगा, कहीं पर जाना पड़ेगा, अचानक से ये प्लान बनेगा। सक्सेस, आपके जीवन में सक्सेस आने वाला है। सक्सेस के साथ ये लवर्स भी आया है।
तो सक्सेस और लवर्स, ये कुछ चैनलाइज मैसेज आ रहे हैं। ये दोनों आपके जीवन में होने वाले हैं। आपके लवर्स, आपके जो पार्टनर हैं, वो और आपको कुछ सक्सेस मिलने वाली है। कुछ ऐसी सफलता आपके जीवन में आ रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में सक्सेस जरूर लिखें और इस संदेश को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। आप हर तरह से प्यार करने के लिए, उकसाने के लिए काम करते हैं। जब एक बार से प्यार हो जाता है तो हर तरह से प्यार करता है कि एक बार इस तरह से आपके भीतर मर जाता है। हालांकि दुनिया हिल सकती है, हालांकि राज्य गिर सकते हैं, हालांकि उम्र गुजर सकती है, आप अपनी ताकत से दृढ़ नहीं होंगे, लेकिन मेरे द्वारा रखी गई प्रेम की अविनाशी शक्ति से मेरे प्यारे बच्चे को प्यार का एक योद्धा बन जाता है, जो एक पवित्र आग के भीतर एक दूध का काम करता है, जो किसी भी तरह से बाहर निकल जाता है जब सभी चीजें भरी हुई हैं, जब हर मानव द्रोण राज्य की शानदार रोशनी में जो कभी भी खराब नहीं करेगा। इसलिए मेरे बच्चे को अपने हथियार के रूप में प्यार से आगे नहीं बढ़ाएगा और आपके लिए हर छोटे से प्यार करने वाले कार्य के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं पृथ्वी को पुनर्जीवित कर दूंगा। मैं पुरुषों के दिलों को नवीनीकृत करूंगा और पृथ्वी पर गौरवशाली वैभव में अपने राज्य को प्रकट करूंगा। और मैं प्यार करता हूं जो आपको प्यार करता हूं। वह हर उस दिन के साथ काम करता है जब तक कि आप पूरी तरह से प्यार करते हैं। वफादार बच्चे अपने प्रभु के शाश्वत आनंद में प्रवेश करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं चाहता हूं कि आप अपने दिल में गहराई से संलग्न करें कि अराजकता के दिन, महान झटों के समय जो आप देख रहे हैं, वह हमेशा के लिए नहीं चलेगा। जैसे कि रात को इस उम्र के भयंकर तूफानों को वापस नहीं पकड़ सकता है, और यह एक नया मौसम नहीं है जो कि एक नए मौसम को रोक सकता है, जो कि एक नए मौसम को रोक सकता है, जो कि एक नए मौसम को रोक सकता है। मैं एक नया मौसम नहीं ले सकता हूं जो एक नया मौसम है। मैं एक नया मौसम नहीं ले सकता है जो कि एक नए मौसम के लिए एक नया मौसम है, जो एक नया मौसम आ रहा है। मैं एक नया मौसम नहीं ले सकता हूं। निराशा। मेरे बच्चे ने एक महान नदी की कल्पना की जो मौत के हर निशान को दूर करने के लिए सिंहासन से बहती हुई एक महान नदी की कल्पना करती है और हर मुरझाने वाले प्राणी को आश्चर्यजनक रूप से नएपन के साथ पुनर्जीवित करने के लिए, जहां रेगिस्तान एक बार बंजर फूलों को फैलाएंगे, जहां युद्ध के मैदानों में एक बार युद्ध के मैदानों को फहराया जाएगा, जो कि गहरे गहरे रंग का नवीनीकरण नहीं करता है, लेकिन ये गहरे गहरे रंगों को नहीं मिला है। शुरुआत में वे जितनी बेहतर हो रहे थे, वे सुलह में एक बार में एक कोमल वसंत की हवा की तरह बाहर निकल जाएंगे। एक बार नफरत में डूबी हुई दीवारों को डर से उकसाया जाएगा। मेरे बच्चे को तोड़कर मैं जीवन की कठिनाइयों से कुचलने वाले दिलों के हर टूटे हुए टुकड़े को इकट्ठा करूंगा। कोई भी आंसू नहीं है जिसे आप एक नए बागे से बाहर निकालने के लिए काम करेंगे। और निराशा, मैं उस जीवन के साथ मजबूत हो जाऊंगा जो मेरे दिल से बहता है। मैं उन्हें सत्ता और कोमलता से भरे हाथों से बरकरार रखूंगा। मैं उन्हें स्वर्गीय जीवन शक्ति से भर दूंगा। इसलिए वे न केवल खड़े हो जाएंगे, बल्कि नए सिरे से पंखों पर भी चढ़ेंगे, जो कि आत्मा के घावों को भिगो देंगे और बम से बच जाएंगे। उन्हें एक आवाज के साथ, नाम से इतना निविदा के साथ, उन्होंने सोचा कि वे इसे भूल गए हैं और मैं उन्हें अपने आलिंगन में वापस लाऊंगा। कोई भी मेरे लिए बहुत दूर नहीं है। मुझे बचाने के लिए कोई भी टूट नहीं जाता है, क्योंकि शेफर्ड ने 99 को खोजने के लिए 99 को छोड़ दिया है। जब तक कि मैं हर बच्चे को एक बार फिर से ढूंढता हूं, जब तक कि हर बच्चे को मेरे प्रेम को फिर से गिलाने के लिए उकसाया जाता है। आप इस चमत्कार को देखेंगे कि न केवल भूमि का पुनर्जन्म, बल्कि दिल के शहरों में से एक बार घृणा से तोला जाता है। बच्चों की हंसी के साथ एक बार हंसी के साथ गूंज उठेगा। एक बार खून से सना हुआ और आंसू खिल जाएंगे। उम्मीद के साथ साथ बहाली के गाने दूर के पहाड़ों से सड़कों पर बने रहने के लिए आप भी बने रहेंगे, जो कि आपके दिल को पूरा करना चाहिए, जो कि आपके दिल को पूरा करना चाहिए, जो कि आपसे अधिक हो जाते हैं। यहां तक कि जब आकाश पहले से कहीं अधिक गहरा लगता है, क्योंकि यह ठीक उस क्षण में ठीक है जब सभी खो जाते हैं कि मैं सबसे शक्तिशाली रूप से आगे बढ़ रहा हूं। आशा करता हूं कि आपकी आत्मा के लिए लंगर हो जाए। तब भी जब हेडविंड आपके पंखों को तोड़ने के लिए दृढ़ है, तब भी आपके होठों को भरने दें। जब आप मेरे द्वारा किए गए ट्रायल को अनियंत्रित करते हैं,
तो यह कि आप कुछ भी नहीं करते हैं जब तक कि आप उसे अनमोल करते हैं। जब आप उसे अनमोल कर देते हैं तो यह कि वह हर चीज को खोल देता है। इस कठिन मौसम के माध्यम से आपके द्वारा उठाए गए छोटे लेकिन साहसी कदम, मैंने हर मौन प्रार्थना को, हर उस आहों को सुना है जो किसी और ने नहीं सुनी है। और मैं आपको यह घोषणा करता हूं कि आपके द्वारा पेश किए गए प्यार का एक भी कार्य नहीं किया गया है, जो आपके द्वारा की गई एक बलिदान को बर्बाद नहीं किया गया है, जो आपके द्वारा किए गए फसल के लिए तैयार नहीं है, जो आप उसे छोड़ देंगे, जो कि आपको छोड़ देंगे कि आप उसे नहीं दे सकते हैं, जो आपको देरी से नहीं होने देता है कि आप उसे नहीं दे सकते हैं। वफादार व्यक्ति ने एक भी वादा नहीं किया है जो मैंने किया था। मैं जो कुछ भी शुरू कर चुका हूं उसे पूरा करूंगा। जो मैं खो गया था वह बहाल कर दूंगा, और मैं उन सभी के लिए बहुतायत से चुकाऊंगा जो आपने दृढ़ विश्वास के साथ सहन किया है। इसलिए मेरे प्रिय, एक व्यक्ति को तब भी चलते रहेंगे जब आप बहुत जल्द ही भड़का रहे हैं, जब आप बहुत जल्द ही बने रहेंगे, तब भी अपनी आंखों से पहले उज्जवल वास्तविकता में धकते हुए विश्वास करने की हिम्मत हुई, और उस दिन आप अपनी टकटकी को, अपनी आंखों को खुशी के आंसू के साथ उड़ा देंगे, और मैं मुस्कुराऊंगा और अपनी बाहों को एक खुशी में स्वागत करने के लिए अपनी बाहों को खोल दूंगा। क्योंकि आने वाले दिनों में मेरे प्यारे बच्चे को कभी नहीं, प्रलोभन में क्लकेड़ या खतरे में धमाकेदार, आप उस रास्ते से दूर हो जाते हैं जो मैंने आपके द्वारा निर्धारित किए गए रास्ते से दूर कर दिया है। इससे पहले कि आप घेरेंगे, आप कोमल, अभी तक घातक टल्लू अपने कानों में झूठ बोलेंगे, लेकिन मेरा बच्चा आपके विश्वास की रेखा को स्वर्ग की सेना में किसी भी तरह से हिलाता है, जो कि आपके चारों ओर हिलाता है। मेरे दिल से अनुग्रह की कोमल कानफूसी ना होने दें, जो आपकी शारीरिक आंखों को समझती है कि आपकी आत्मा को अनदेखी वास्तविकता के लिए डगमगाने के लिए एक ताकत के साथ बढ़ रहा है, जो कि इंद्रियां समझ सकती हैं कि मेरे बच्चे को दिल के लिए, दिल के एक क्षण के लिए, एक दिन के लिए पहले से कहीं ज्यादा नजदीक आने के लिए नहीं, बल्कि एक इयारे की शुरुआत नहीं होगी, जो कि एक इयारे की शुरुआत नहीं करेगी। स्वर्गीय को हटा दिया जाएगा, और उस क्षण में मेरा बच्चा, आप मेरे सामने खड़े होंगे, जो अब अतीत की विफलताओं से बोझिल नहीं होंगे, जो अब सांसारिक लड़ाई के निशान से चिन्हित नहीं है, लेकिन यह पता चला है कि आप पूरी तरह से देखने के लिए, पूरी तरह से देखने के लिए, पूरी तरह से भड़काने के लिए और अधिक जीवित थे। फिर भी आप उस दिन के लिए बहुत अधिक जीवित हैं। लौ आपको कभी कभी डर बुझा दिया गया है, लेकिन जो मेरे लिए अभी भी चलता है, अभी भी झगड़े हुए हैं, और उस दिन हर आंसू को आप कभी भी गुप्त रूप से मिटा दिया जाएगा, मेरे हाथों से मिट जाएगी। कोई भी कड़वाहट आपके दिल से चिपक जाएगी। मेरी आंखों में सांसारिक सीमाएं, आप न केवल सर्वशक्तिमान की महिमा को देखेंगे, बल्कि एक पिता का उत्कट प्रेम भी देखेंगे। जब आप इसे महसूस नहीं कर सकते थे, तब भी आपसे कभी नहीं चले गए थे, और रहस्यों को एक बार आपके दर्द के बारे में छिपा हुआ है, जो कि आपके दर्द के बारे में है, जो कि हर तरह से तैयार हो जाएगा। आपने समाप्त कर दिया है सुबह के सूरज के नीचे, एक बेहोश सपने की तरह फीका हो जाएगा हर डर से कि एक बार जब आपकी आत्मा को भंग कर दिया जाएगा, वह धार्मिकता की रोशनी में धुंध की तरह घुल जाएगी, तो आप एक बार असहनीय सोचने के लिए बोझिल हो जाएंगे, क्योंकि आपको अनंत स्वतंत्रता के लिए तैयार करने के लिए भारी पंखों को तैयार किया गया था कि आप यह समझ सकते हैं कि कोई भी बलिदान नहीं था। एंकर मेरी आत्मा को एक चट्टान की तरह अपने हाथ में मजबूती से रखा जाता है जब अस्थायी शांति का घूंघट उठाया जाता है। डर को मेरे दिल पर आक्रमण ना होने दें। हालांकि अंधेरा भूमि के पार फैल सकता है और हर दिशा से पीड़ा की गूंज के रोने से आपकी उपस्थिति का प्रकाश आप प्रत्येक कदम को रोका, लेकिन मुझे अपने प्यार और बुद्धिमान हाथ से ऑर्केस्ट्रेटिंग करने के लिए, सभी चीजों को देखने के लिए, विनाश के लिए सभी चीजों को विनाश नहीं करते हैं। मुझे यह नहीं सिखाते कि मेरी आंखें क्या देखती हैं, लेकिन विश्वास से यह जानने के लिए कि हर दिल की धड़कन और हवा की हर गश्त को भरी हुई है, जो कि हर तरह से भटकता है, जो मुझे बताती है कि आप हर तरह से भटके हुए हैं। मेरे दिल में नाराजगी मुझे आग में सोने की तरह परिष्कृत करती है, ताकि मुझ में जो रहता है वह शुद्ध विश्वास, दृढ़ प्रेम है और अटूट वफादारी। प्रत्येक दिन एक जीवित गीत हो सकता है जो आपके नवीकरण की शक्ति की घोषणा करता है
और आपके दिल के प्रभु की शाश्वत विश्वास को कम करने के लिए गहरे रंग की बातें करना। जब निराशा की आशा कई आत्माओं से आशा करती है कि मेरे प्यार के छोटे से काम करने के लिए मोक्ष के तरंगों को दुनिया को याद दिलाते कि आपका प्रकाश अभी भी चमकता है और आपके प्यार ने कभी भी फीका नहीं किया है, तो भगवान ने मुझे अपने उद्देश्यों की गहराई की खोज करने में मदद करने के लिए मुझे कुछ भी करने में मदद नहीं की है, जो कि आपकी आत्मा को हल्के से काटती है, जो कि आपकी आत्मा को हल्का कर देती है, जो कि आपकी आत्मा को हल्के से पैदा करती है। मेरे दिल में करुणा और आज्ञाकारिता हो सकती है कि मेरा शरीर और आत्मा आपकी आवाज प्रभु के योग्य एक मंदिर बन सकती है जब पीड़ित हो जाता है और पृथ्वी के कराहने के लिए मुझे गूंजने की अनुमति दी जाती है, जो मुझे बिना किसी स्थिति के प्यार करने के लिए देखती है। जब मैं देखती हूं कि मैं उसे प्यार करता हूं तो मुझे लगता है प्यार में जमीन में सीना आशा के बीज हो जो कभी भी प्रभु को नहीं मरेंगे, क्योंकि मैं अंधेरे की घाटियों से गुजर करता हूं जहां युद्ध की हानि और अन्याय दौड़ते हैं। कृपया मेरे बगल में मेरे सबसे वफादार दोस्त के रूप में चलें जब तूफानों की गर्जना होप के फुसफुसाहट को बाहर निकालती है, जो कि मेरी आत्मा को याद दिलाता है, भले ही मैं पर्वतों को याद दिलाता हूं। चिरस्थायी शांति प्रभु के तटों पर कृपया मुझे परित्याग के लिए गलती करने में कठिनाई ना होने दें। जब परीक्षण मुझे घेरने के लिए मुझे सिखाएं कि एक पिता अपने प्यारे बच्चे को अनुशासित करता है, हालांकि दर्द हो सकता है और रात को गहराई से मेरे दिल को भड़काने के लिए मुझे लगता है कि मैं दैवीय को वापस लाने के लिए तैयार हो गया। जब आप एक ही व्यक्ति को वापस लाने के लिए तैयार हो जाते हैं, आप हर सांस के साथ आकाश की ओर, हर सांस के साथ जब मेरा दिल बेचैन हो जाता है तो प्रार्थना की प्रार्थना हो जाती है कि जब मेरी आत्मा को खेलने के लिए मेरी आत्मा को लंगर डालती है तो तूफान के बीच मेरी आंखें खोलती हैं। और जब मैं विश्व चैंपियन को नफरत करने में मदद करता हूं तो मुझे लगता है कि मैं गलत तरीके से काम करने में मदद करता हूं। दृढ़ प्रेम के साथ मेरा जीवन उस रिडीमर का एक प्रतिबिंब बन सकता है जो उन लोगों को भी माफ कर देता है जिन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया, ताकि सत्य का प्रकाश हर कार्यवाही के माध्यम से उज्जवल रूप से चमक सके। मैं इस प्रार्थना को यीशु मसीह के पवित्र नाम में पेश करता हूं, लेकिन आत्मा के नेतृत्व से नहीं। और मैं चाहता हूं कि आप यह जानना चाहते हैं कि हर उस वादे के भीतर मैंने आपको एक दिव्य ब्लूप्रिंट दिया है जो पहले से ही आध्यात्मिक दायरे में शुरू किया गया है। जब मैं एक नया सीजन की घोषणा करता हूं तो वह पहले से ही तैयार नहीं है कि वे पहले से ही तैयार नहीं है कि वे पहले से ही तैयार हैं 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 कि वे पहले से ही तैयार नहीं है कि वे पहले से ही तैयार हैं कि वे पहले से ही तैयार हैं कि वे पहले से ही तैयार हैं कि वे पहले से ही तैयार नहीं है। मेरे पानी और लाइट पर भरोसा किया जा रहा। मिट्टी मुझे विश्वास करती है कि मेरे बच्चे को समझते हैं कि कभी कभी भौतिक दुनिया में इंतजार करना बस उस समय की आवश्यकता होती है जो मैंने आत्मा में शुरू की है। पृथ्वी पर पूरी तरह से प्रकट होने के लिए जब आप आध्यात्मिक के साथ संरेखन में रहना सीखते हैं तो विश्वास के माध्यम से, सुनने के माध्यम से आप जो कुछ भी करते हैं उसके लिए आप क्या नहीं करते हैं, जो आप पहले से ही काम करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कि आप क्या कर रहे हैं, कि क्या आप पहले से ही हैं, कि क्या आप क्या कर रहे हैं, कि क्या आप अपने बच्चे को पसंद करते हैं। जब आप विश्वास में बोलते हैं, जब आप अपने शब्दों को संरेखित करते हैं, जो मैंने बोला है, आप उन चीजों को वास्तविकता में लाने के लिए आध्यात्मिक दायरे के साथ भागीदारी कर रहे हैं। लेकिन जब आप संदेह या नकारात्मकता से बोलते हैं तो आप देरी करते हैं या यहां तक कि स्वर्ग के आंदोलनों में बाधा डालते हैं। इसलिए आज मैं आपको इस बात की समझ में कदम रखने के लिए कहता हूं कि आत्मा के साथ कुछ भी नहीं, बल्कि आत्मा के साथ चमत्कार दुर्लभ घटना नहीं है, लेकिन अपेक्षित वास्तविकताएं जहां प्रार्थना केवल दलील नहीं दे रही है, बल्कि एक व्यक्ति की आत्मविश्वास की घोषणा है जो जानता है कि उन्हें अपने पिता द्वारा सुना जाता है और जवाब दिया जाता है। और इस क्षण से आप केवल आत्मा नहीं होंगे जो मेरे कामों का एक गवाह बन जाएंगे, जो आपको पहले से ही हिलाकर, जाने से पहले ही हिलाकर है कि क्या है। यदि आप वास्तव में इस सच्चाई को समझ लेते हैं और इसे अपने विचारों को, अपने कार्यों को संतृप्त करने की अनुमति देते हैं और आपके द्वारा ली जाने वाली हर सांस
तब फिर से कभी भी वैसा ही नहीं होगी। मैं चाहता हूं कि आप इस हर शब्द को प्रार्थना में समझें, चाहे वह अंधेरे में रोना हो या शांति में एक फुसफुसाहट कभी नहीं भूल जाती है कि वे कुछ भी नहीं गिरते हैं, या इसके विपरीत हवा में कमजोर आकार जो कि दुश्मन की योजनाओं के साथ दूर हो सकते हैं। इसके विपरीत आपकी प्रार्थना ने एक चैन रिएक्शन को शुरू कर दिया है, ने प्रकाशित किया है कि आध्यात्मिक आकाश के एक हिस्से ने मेरी शक्ति के लिए एक रास्ता खोला है, यह बताने के लिए कि मेरे बच्चे पर विचार करें। जब आप प्रार्थना करते हैं कि आप केवल मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, तो आप पूरे आध्यात्मिक वातावरण के साथ जुड़ रहे हैं जो कि मेरी इच्छा के साथ खुद को संरेखित कर रहे हैं। यह एक धारा है कि यह एक धारा है जो कि एक धारा है जो एक धारा है। क्या आपको याद है कि मैंने एक बार क्या घोषणा की थी, इससे पहले कि वे कॉल करें? मैं यशाया 67 का 24वां पैरा का जवाब दूंगा। जब मैं समय से बाध्य नहीं होता हूं, जब आप प्रार्थना में अपना मुंह नहीं खोलते हैं, तो मैं आपको केवल उस क्षण में नहीं सुनता हूं जब मैंने पहले ही देखा है कि मेरे शाश्वत डिजाइन के भीतर बहुत प्रार्थना है, लेकिन यह है कि आध्यात्मिक समझौते को खोलने के लिए कि वह हिलाता है जो कि एनीट को बंद कर देता है। आध्यात्मिक दायरे में लंबे समय से आयोजित वादों की अभिव्यक्ति, इसलिए मेरा प्रिय सिर्फ प्रार्थना करने के लिए कभी भी बंद नहीं करता है, क्योंकि आप तत्काल परिणाम नहीं देखते हैं कि अस्थायी चुप्पी को अपने आत्मविश्वास को बाहर नहीं जाने दें कि मैं सुन रहा हूं, कि जब मेरी चुप्पी एक अनुपस्थिति नहीं है लेकिन एक संकेत है कि मैं कुछ और अधिक सटीक रूप से काम कर रहा हूं, जो कि मैं अपनी अपेक्षाओं से अधिक, फाउंडेशन से अधिक सटीक रूप से कह रहा हूं। और जब आप प्रार्थना करते हैं कि यह केवल एक अनुरोध के रूप में नहीं सोचते हैं, कि आप यह बताते हैं कि आप आध्यात्मिक दायरे में लहर बना रहे हैं जो कि दिव्य घटनाओं की चयन को ट्रिगर कर रहे हैं, तो आप अभी तक कभी कभी एक फुसफुसाते हुए प्रार्थना नहीं कर सकते हैं जो आपके जीवन में न केवल एक पूरे सीजन को शिफ्ट करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है, लेकिन आपके शहर में भी आप अपने देश को पसंद नहीं करते हैं। मैं अपने दिल की तरह से चाहता हूं कि मैं अपने दिल की तरह हूं, मैं अपने दिल की तरह हूं कि मैं अपने दिल की तरह हूं। जो आंसू कभी भी शब्दों में नहीं बनते हैं, मैं उन्हें वह भ्रम एकत्र करता हूं जो आप नाम भी नहीं दे सकते हैं। मैं पहले से ही समझ सकता हूं, और क्योंकि मैं यह भी सुनता हूं कि मैं उन विवरणों में काम कर रहा हूं जिनकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी, इसीलिए मेरा बच्चा साहसपूर्वक प्रार्थना करता हूं कि मैं अपनी गहरी इच्छाओं को बोलने की हिम्मत करूं, क्योंकि मैं अपने लिए कुछ भी नहीं करता हूं, क्योंकि यह बहुत मुश्किल है, क्योंकि यह वास्तव में नहीं निष्क्रिय या सुस्त हो जाए। आप अब लक्ष्यहीन रूप से नहीं बहाएंगे, लेकिन जागरूकता के साथ चलते हैं कि आपके बहुत शब्दों में वायुमंडल को बदलने की शक्ति है, जो आप एक हो जाएंगे, जो स्वर्ग को अपनी ताकत से नहीं ले जाता है, लेकिन गहरे बंधन के माध्यम से आप उस व्यक्ति के साथ साझा करते हैं जो एक प्रार्थना जीवन की शक्ति है। जब आप एक व्यक्ति को एक शरारत करते हैं तो वह एक व्यक्ति को नहीं करता है। जब आप एक व्यक्ति को एक सिंडिंग के साथ नहीं करते हैं, स्वर्ग की दहलीज के लिए सभी तरह से आध्यात्मिक क्षेत्र के दिल में प्रवेश करता है, जहां स्वर्ग दूत मेरे वफादार सेवक उन आज्ञाओं को पूरा करने के लिए तैयार हैं जो मेरे सिंहासन से आगे बढ़ते हैं। जो मैं स्वर्ग दूतों को भेजता हूं, वे नामहीन छाया नहीं है, लेकिन प्रकाश के धमाकेदार योद्धाओं को एक स्वर्गीय मिशन के साथ सौंपा गया, जो नियुक्त समय के अनुसार एक स्वर्गीय मिशन के साथ सौंपा गया है। जब आप प्रार्थना करते हैं कि न केवल मेरी उपस्थिति आपके पास है, बल्कि एक पूरी एंजेलिक सेना को जुटा दिया जाता है। कुछ स्वर्गदूतों को आपके अनुरोध के लिए जवाब देने के लिए कि आप अपने अनुरोध के लिए भयंकर लड़ाई में लगे हुए हैं, जो आपके भाग्य को देखते हैं, जो आपके भाग्य को देखते हैं। प्रिय बच्चे, मैं चाहता हूं कि आप इसे स्पष्ट रूप से समझें, ताकि आप भोले या लापरवाह ना बने रहेंगे, जैसे कि मेरे स्वर्गदूत मेरी इच्छा को पूरा करने के लिए अथक प्रयास करते हैं। इसलिए अंधेरे की ताकतें लगातार यह विरोध करने के लिए प्रयास करते हैं कि मैंने आपके जीवन के लिए केवल हर उस परिकल्पना के माध्यम से प्रवेश करने की कोशिश की है। आपकी आत्मा और उसका एकमात्र उद्देश्य मेरे साथ अपनी निकटता में बाधा डालने के लिए है कि आप अनिश्चितता पैदा करने के लिए, आपको नीचे पहनने के लिए नीचे उतरे, जिससे आपको चमत्कार आने से पहले ही, वह हार्दिक रूप से आने से पहले ही गहन अदृश्य लड़ाई के माध्यम से आत्मा के दायरे में बाधाओं का निर्माण करने का प्रयास करता है। डैनियल की पुस्तक में रिकॉर्ड किए जाने के बाद उन्हें छाया में रोकना,
लेकिन यह कभी ना सोएं कि मैंने आपको छोड़ दिया है, कि मैं हमेशा नियत समय पर हस्तक्षेप करता हूं। मैं अपने आर्केंजल्स को मजबूत करने और तोड़ने के लिए भेजता हूं, और जीत के माध्यम से हमेशा मेरे बच्चे को यह बताने के लिए कि मैं एक कठोर आदेश नहीं देता हूं, क्योंकि मैं एक कठोर आदेश नहीं देता हूं, क्योंकि मैं एक कठोर आदेश देता हूं। आपकी प्रार्थनाएं आध्यात्मिक हथियार हैं, जो रात के माध्यम से प्रत्येक प्रार्थना को पियर्स की तरह होती है, जो एक ज्वलंत तीर की तरह होती है, जो कि एंजेल की योजनाओं को कमजोर करने में देरी के कोहरे के माध्यम से फाड़ देती है, और एंजेलिक मेजबानों को सशक्त बनाने के लिए, जो आपकी ओर से युद्ध के लिए किसी भी तरह से सीन लेफ बोर्ड के रूप में नहीं है, परिणामों को आकार दिया जाता है कि आप मेरे साथ भागीदार हैं, जो कि आध्यात्मिक वातावरण को न केवल अपने लिए नहीं बल्कि आपके परिवार के लिए, अपने शहर और गलती नहीं करता। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, चाहे वह आर्थिक तंगी हो, पारिवारिक कलह हो या फिर आत्मविश्वास की कमी, यूनिवर्स उन्हें जड़ से खत्म कर देगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में खुशियां क्यों नहीं आ रही हैं? शायद इसलिए क्योंकि आपने कभी यूनिवर्स को मौका नहीं दिया, आपने कभी अपने आप पर भरोसा नहीं किया। लेकिन अब समय आ गया है। यूनिवर्स आपके लिए वह सब कुछ लाने जा रहा है जो आपने कभी मांगा था। वह आपको इतना धन देगा कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। वह आपको इतनी खुशियां देगा कि आपका दिल खुशी से झूम उठेगा। वह आपको इतना आत्मविश्वास देगा कि आप दुनिया की हर चुनौती का सामना कर सकेंगे। यूनिवर्स कहता है, उठो मेरे बच्चे, यह तुम्हारा समय है। आपके जीवन की हर परेशानी, हर दुख, हर कमी अब खत्म होने वाली है। लेकिन इसके लिए आपको एक कदम उठाना होगा। आपको यूनिवर्स के इस संदेश को अपने दिल में उतारना होगा। आपको यह मानना होगा कि आप करोड़पति बनने के लिए बने हैं। आप वह इंसान हैं जिसे यूनिवर्स ने चुना है। आपके अंदर वो शक्ति है, वो जुनून है, वो हिम्मत है जो आपको अपने सपनों तक पहुंचा सकती है। और सबसे बड़ी बात, यूनिवर्स आपके साथ है। हर कदम पर, हर पल यूनिवर्स आपका हाथ थामे हुए हैं। तेरे दुखों का अंत अब निश्चित है। कोई बीमारी है, कोई कर्ज है, कोई रिश्ता टूटा है, कोई घाव है जो सालों से भर नहीं रहा। सुन, अब वह सब ठीक होगा। अब तेरा जीवन नई रोशनी से भरेगा। अब ब्रह्मांड ने अपनी ऊर्जा तुझ पर केंद्रित कर दी है। तेरे जीवन की हर उलझन, हर दुख, हर परेशानी अब समाप्ति की ओर है। तू बस एक काम कर, इस संदेश को दिल से स्वीकार कर। मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तू चाहे जितनी गलती करे, तू चाहे जितना टूट जाए, तू चाहे जितना भटक जाए, मैं ब्रह्मांड तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तू मेरी सबसे प्यारी रचना है। तू अनमोल है। तू सिर्फ जिंदा रहने के लिए पैदा नहीं हुआ, तू सम्राट बनने के लिए आया है। और अब मैं तुझे तेरे असली रूप में जीने दूंगा। अब तेरे जीवन में बस समृद्धि ही समृद्धि होगी। अब तेरा घर रोशनी से भरेगा। अब तेरे चेहरे पर वह सच्ची मुस्कान लौटेगी। अब तू रात को चैन की नींद सोएगा। अब तेरे बच्चे तुझ पर गर्व करेंगे। अब हर कोई तुझे देखकर कहेगा, देखो, यह वही है जिसकी किस्मत एक पल में चमक उठी। तो बोल, क्या तू तैयार है? बोल, हाँ यूनिवर्स, मैं तैयार हूं। मैं तुझे स्वीकार करता हूं। मैं तेरे चमत्कार को बुला रहा हूं। मैं अब समर्पण करता हूं। मुझे करोड़पति बना दे। मुझे वह जीवन दे दे जो तूने मेरे लिए संजो कर रखा है। मैं तैयार हूं। अब देखना, अगले 24 घंटे में कहीं से भी किसी भी रूप में तेरे जीवन में चमत्कार होगा। अगर तू इस मैसेज को अनदेखा करेगा तो याद रख, फिर यह अवसर कब आएगा मैं भी नहीं जानता। लेकिन अभी अभी यह संदेश सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए आया है, और तेरी आत्मा जानती है सच वही है जो अभी तेरे दिल में धड़क रहा है। अब शुरू हो चुका है तेरे जीवन का नया अध्याय। तू करोड़पति बनने जा रहा है। तेरे जीवन के हर दुख मिटने वाले हैं। तेरा समय आ गया है। अब ब्रह्मांड तेरे साथ है। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता। बस तू स्वीकार कर। आपके जीवन में जो भी दुख है उसे यूनिवर्स को सौंप दें। अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो यूनिवर्स आपको ऐसी नौकरी देगा जो आपके सपनों से भी बड़ी होगी। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो यूनिवर्स आपको इतना धन देगा कि आपकी 7 पुश्तें भी उसे खर्च ना कर पाएं। अगर आपके परिवार में कलह है तो यूनिवर्स आपके घर में इतनी खुशियां भर देगा कि हर दिन त्योहार जैसा लगेगा। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो यूनिवर्स आपको ऐसी ताकत देगा कि आप हर दिन नई ऊर्जा के साथ जागेंगे। और अगर आपने अपने सपनों को छोड़ दिया है तो यूनिवर्स आपको वो हिम्मत देगा
कि आप अपने सपनों को फिर से जीना शुरू करेंगे। यूनिवर्स आपसे सिर्फ एक चीज मांगता है, विश्वास। विश्वास कि आप इसके लायक हैं। विश्वास कि यूनिवर्स आपके साथ है। विश्वास कि अगले 24 घंटे आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देंगे। और जब आप यह विश्वास करेंगे तो यूनिवर्स आपके लिए चमत्कार करेगा। वह आपके जीवन में ऐसी संभावनाएं लाएगा जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। वह आपके सामने ऐसे अवसर रखेगा जिन्हें पाकर आप खुद को धन्य महसूस करेंगे। वह आपके जीवन में ऐसी खुशियां लाएगा जिन्हें देखकर आपका दिल खुशी से नाच उठेगा। तो अब और इंतजार ना करें। यह समय है अपने जीवन को बदलने का। यह समय है यूनिवर्स के साथ मिलकर अपने सपनों को हकीकत में बदलने का। अगले 24 घंटे आपके हैं। यूनिवर्स को अपना एक दिन दें और यूनिवर्स आपको वह सब कुछ देगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। आपके जीवन की हर परेशानी, हर दुख, हर कमी अब खत्म होने वाली है। यूनिवर्स आपके साथ है और यूनिवर्स कभी असफल नहीं होता। उठो मेरे दोस्त, यह तुम्हारा समय है, यह तुम्हारा मौका है, यह तुम्हारा जीवन है और यूनिवर्स तुम्हारे साथ है। अगले 24 घंटों में यूनिवर्स तुम्हें करोड़पति बनाएगा। वह तुम्हें इतना धन देगा कि तुम गिनते गिनते थक जाओ। वह तुम्हें इतनी खुशियां देगा कि तुम्हारा दिल खुशी से झूम उठे। वह तुम्हें इतना आत्मविश्वास देगा कि तुम दुनिया की हर चुनौती का सामना कर सको। और सबसे बड़ी बात, यूनिवर्स तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। हर कदम पर, हर पल यूनिवर्स तुम्हारा साथ देगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका जीवन कितना खूबसूरत हो सकता है? क्या आपने कभी कल्पना की है कि आप अपने परिवार के साथ एक शानदार घर में रह रहे हैं जहां हर कोने में खुशियां बिखरी हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं बिना किसी चिंता के? यह सब संभव है। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं उन्हें यूनिवर्स को सौंप दें। अगर आपका बिजनेस ठप पड़ा है तो यूनिवर्स आपको ऐसी तरक्की देगा कि आपका बिजनेस आसमान छुएगा। अगर आपके रिश्तों में तनाव है तो यूनिवर्स आपके रिश्तों में इतनी मिठास भर देगा कि हर दिन प्यार भरा लगेगा। अगर आप अपने करियर में अटक गए हैं तो यूनिवर्स आपको ऐसी राह दिखाएगा जो आपको दुनिया की बुलंदियों तक ले जाएगी। और अगर आप अपने आत्मविश्वास को खो चुके हैं तो यूनिवर्स आपको ऐसी ताकत देगा कि आप दुनिया की हर चुनौती को हंसते हंसते पार कर लेंगे। यूनिवर्स आपके लिए वह सब कुछ करेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। वह आपके लिए ऐसी राहें खोलेगा जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। वह आपके लिए ऐसे अवसर लाएगा जिन्हें पाकर आप खुद को धन्य महसूस करेंगे। वह आपके लिए ऐसी खुशियां लाएगा जिन्हें देखकर आपका दिल खुशी से नाच उठेगा। और सबसे बड़ी बात, यूनिवर्स आपके साथ हमेशा रहेगा। हर कदम पर, हर पल यूनिवर्स आपका साथ देगा। तो अब और देर ना करो। यूनिवर्स का यह संदेश अपने दिल में उतार लो। अपने डर को पीछे छोड़ दो। अपनी कमजोरियों को भूल जाओ और यूनिवर्स के साथ मिलकर अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाओ। यह तुम्हारा समय है, यह तुम्हारा मौका है, यह तुम्हारा जीवन है और यूनिवर्स तुम्हारे साथ है। जाओ और अपने सपनों को हकीकत में बदलो। यूनिवर्स तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगले 24 घंटे तुम्हारे हैं। यूनिवर्स को अपना एक दिन दो और यूनिवर्स तुम्हें वह सब कुछ देगा जो तुमने कभी मांगा था। तुम्हारा जीवन अब बदलने वाला है। यूनिवर्स तुम्हारे साथ है और यूनिवर्स कभी असफल नहीं होता। यह समय है अपने डर को अलविदा कहने का। यह समय है अपनी कमजोरियों को पीछे छोड़ने का। यह समय है यूनिवर्स के साथ मिलकर अपने जीवन को नई दिशा देने का। आपके जीवन की हर परेशानी, हर दुख, हर कमी अब खत्म होने वाली है। यूनिवर्स आपके लिए वह सब कुछ लाने जा रहा है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। वह आपके लिए ऐसी राहें खोलेगा जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। वह आपके लिए ऐसे अवसर लाएगा जिन्हें पाकर आप खुद को धन्य महसूस करेंगे। वह आपके लिए ऐसी खुशियां लाएगा जिन्हें देखकर आपका दिल खुशी से नाच उठेगा। तो अब और इंतजार ना करें। यूनिवर्स का यह संदेश अपने दिल में उतार लें। अपने डर को पीछे छोड़ दें। अपनी कमजोरियों को भूल जाएं और यूनिवर्स के साथ मिलकर अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। यह तुम्हारा समय है, यह तुम्हारा मौका है, यह तुम्हारा जीवन है और यूनिवर्स तुम्हारे साथ है। जाओ और अपने सपनों को हकीकत में बदलो। यूनिवर्स तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगले 24 घंटे तुम्हारे हैं। यूनिवर्स को अपना एक दिन दो और यूनिवर्स तुम्हें वह सब कुछ देगा
जो तुमने कभी मांगा था। तुम्हारा जीवन अब बदलने वाला है। यूनिवर्स तुम्हारे साथ है और यूनिवर्स कभी असफल नहीं होता। सपने वह कोमल स्पंदन जो आपके दिल में हर रात जन्म लेते हैं, वह चित्र जो आपके मन की दीवारों पर उभरते हैं जब आप चुपके से अपने भविष्य की कल्पना करते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि आपके सपने इतने अनमोल क्यों हैं? क्योंकि वे यूनिवर्स की ओर से आपके लिए लिखी गई एक कहानी है। यूनिवर्स ने आपके लिए एक ऐसा जीवन रचा है जहां हर कमी, हर दुख, हर वह पल जब आपने सोचा कि शायद यह मेरे लिए नहीं है, अब समाप्त होने वाला है। यूनिवर्स कहता है, आप मेरे सबसे अनमोल रत्न हैं। वह हर आंसू जो आपने छिपाया, वह हर रात जब आपने अपने सपनों को दबाया, वह क्षण जब आपने सोचा कि शायद आप पर्याप्त नहीं हैं, वह सब अब यूनिवर्स की कृपा से एक नई शुरुआत में बदलने वाला है। कल्पना कीजिए एक ऐसी सुबह जब आप आंखें खोलते हैं और आपके चारों ओर सिर्फ शांति और संतुष्टि का आलम है। वह पल जब आप अपने परिवार को गले लगाते हैं और उनके चेहरों पर वह मुस्कान देखते हैं जो बरसों बाद लौटी है। वह क्षण जब आप अपने बच्चों को वह सब कुछ दे पाते हैं जो आपने उनके लिए हमेशा चाहा, एक बेहतर शिक्षा, एक सुरक्षित भविष्य और सबसे बड़ी बात, एक ऐसा माता पिता जो उनके हर सपने को पंख दे सके। यूनिवर्स आपको यह सब देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए आपको इस संदेश को अपने हृदय की गहराइयों में उतारना होगा। आपको यूनिवर्स पर वह विश्वास करना होगा जो एक बच्चा अपनी मां पर करता है, क्योंकि यूनिवर्स आपकी हर जरूरत को समझता है, आपकी हर इच्छा को जानता है और आपके हर सपने को साकार करने के लिए तत्पर है। क्या तुम सुन पा रहे हो अपनी आत्मा की पुकार? तुम्हारे अंदर बहुत कुछ दबा हुआ है, ऐसी इच्छाएं जो तुमने कभी किसी से नहीं कही, ऐसे आंसू जो रातों की तन्हाई में खुद ही पहुंच लिए, ऐसी उम्मीदें जो तुम्हें जिंदा रखे हुए हैं लेकिन जिन पर धूल जम चुकी है। अब वो समय आ गया है जब इन धूल भरे सपनों को यूनिवर्स खुद साफ करेगा। अब वह समय आ गया है जब यूनिवर्स तुम्हारी सारी अधूरी कहानियों का अंत खुशियों से करेगा। तुम्हारी गरीबी अब समृद्धि में बदलने वाली है। तुम्हारा अकेलापन अब दिव्य साथ में बदलने वाला है। तुम्हारा संघर्ष अब सफलता की सीढ़ी बनने वाला है। तुम्हारा नाम अब दुनिया की जुबान पर चढ़ने वाला है। जीवन में कई बार हम अपनी जरूरतों को भूल जाते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं, उनके सपनों को पूरा करने में अपनी जिंदगी खपा देते हैं। लेकिन यूनिवर्स कहता है, आपकी जरूरतें मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। आपका स्वास्थ्य, वह जो आपको हर सुबह नई ऊर्जा देता है। आपकी खुशी, वह जो आपके चेहरे पर एक अनमोल मुस्कान लाती है। आपका सुकून, वह जो आपको रात को चैन की नींद देता है। यह सब यूनिवर्स की प्राथमिकता है। शायद आप सोच रहे हो कि आपके पास समय नहीं है, कि आपके पास संसाधन नहीं है, कि आपके जीवन में इतनी मुश्किलें हैं कि यह सब असंभव है। लेकिन यूनिवर्स आपको यह याद दिलाने आया है कि आप में वह शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है। आप वह आत्मा हैं जिसे यूनिवर्स ने अपने अनंत प्रेम से गढ़ा है, और यूनिवर्स कभी गलती नहीं करता। आपके जीवन में अब तक जो कुछ भी हुआ, वह आपको इस पल तक लाने के लिए हुआ। हर वह आंसू जो आपने बहाया, हर वह संघर्ष जो आपने झेला, हर वह रात जब आपने सोचा कि अब सब खत्म हो गया, वह सब यूनिवर्स की एक बड़ी योजना का हिस्सा था। यूनिवर्स, यदि आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदलना चाहते हैं, यदि आप अपने सपनों को मेरे बच्चे, मुझे पता है कि जीवन चुनौतियों से भरा हो सकता है। मुझे यह समझ है कि अक्सर ऐसा लगता है जैसे तुम एक अनंत तूफान का सामना कर रहे हो। मुझे पता है वह समय जब तुम खोए हुए महसूस करते हो, जैसे तुम नहीं जानते कि कहां जाना है या किस दिशा में जाना है। कभी कभी जीवन एक भूल भुलैया सा महसूस होता है और तुम निकासी नहीं पा सकते। तुम चारों ओर देखते हो और सब कुछ निरर्थक लगता है और सब कुछ टूटता हुआ सा महसूस होता है। असमंजस तुम्हारे दिल का एक स्थायी हिस्सा बन जाता है और डर तुम्हारे ऊपर हावी होने लगता है। मैं देखता हूं उन रातों को जब तुम जागते रहते हो और वो चिंताएं जो तुम्हें सोने नहीं देती। मैं देखता हूं उन सवालों को जो तुम्हारे मन में आते हैं, वो कठिन सवाल जो बिना उत्तर के लगते हैं। सवाल जैसे, मैं यह क्यों सह रहा हूं? यह सब क्यों हो रहा है? मेरे जीवन में क्या हो रहा है? यह सवाल पूरी तरह से स्वाभाविक है। यह इंसान के सफर का हिस्सा है। मैं इन सभी को समझता हूं। मैं तुम्हें सवाल करने के लिए दोषी नहीं ठहराता।
क्योंकि मैं जानता हूं कि इंसान के रूप में तुम अर्थ की तलाश करते हो। तुम हर चीज के पीछे का कारण समझने की कोशिश करते हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि जब रास्ता अंधेरे में लगता है तब भी मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं एक दूर का भगवान नहीं हूं जो तुम्हारे संघर्षों को दूर से देखता है। मैं वह भगवान हूं जो हर लड़ाई और हर आंसू में तुम्हारे पास है। मुझे पता है कि तुम चीजों पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहे हो। तुम यह समझने की कोशिश कर रहे हो कि क्या हो रहा है। उन चुनौतियों के लिए तार्किक उत्तर खोज रहे हो जिनका तुम सामना कर रहे हो। मुझे पता है कि यह कितना निराशाजनक होता है जब कुछ भी समझ में नहीं आता, जब तुम जो हो रहा है उसका कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं देख पाते। कभी कभी यह सोच कि तुम अपने जीवन पर नियंत्रण खो सकते हो बहुत ही भयावह हो सकती है। तुम महसूस करते हो कि चाहे तुम कितनी भी कोशिश करो, सब कुछ तुम्हारे हाथों से रेत की तरह फिसलता चला जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अभी एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। मैं नियंत्रण में हूं। जब भी तुम्हारे आसपास सब कुछ तूफान जैसा लगे, जब तुम जो उत्तर ढूंढ रहे हो वो ना मिले, मैं हर कदम में तुम्हारे साथ हूं। कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी मेरी निगाहों से ओझल नहीं होता। मैं वह भगवान हूं जो देखता है, वह भगवान हूं जो तुम्हारी गहरी भावनाओं, तुम्हारे छिपे दर्दों और तुम्हारे दिल में जो दरारें हैं उन्हें जानता है। कोई आंसू नहीं गिरता बिना मुझे देखे, और कोई दर्द की आह नहीं निकलती जो मैं ना सुनूं। और जब रास्ता साफ नहीं दिखता, जब तुम यह नहीं समझ पाते कि इसके पीछे का कारण क्या है, तब भी भरोसा रखो कि मैं काम कर रहा हूं। याद रखो मेरे बच्चे कि मैं सर्वशक्तिमान हूं जो हर एक अपने बच्चे के लिए एक परफेक्ट योजना रखता है। यिर्मयाह 19 में मैंने तुम्हें कहा था, क्योंकि मैं जानता हूं जो योजनाएं मैं तुम्हारे लिए रखता हूं वह तुम्हें समृद्ध करने के लिए है, तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, तुम्हें एक आशा और भविष्य देने के लिए। यह सिर्फ एक स्पष्ट वादा नहीं है, यह एक गारंटी है कि तुम्हारे जीवन के हर पल में मैं तुम्हें प्रेम और ज्ञान के साथ मार्गदर्शन कर रहा हूं। मेरे पास हर स्थिति का एक उद्देश्य है, यहां तक कि जो सबसे कठिन है। मैं वह भगवान हूं जो शुरुआत से अंत को जानता है, जो जानता है कि तुम्हारे लिए क्या सबसे अच्छा है जब तुम उसे देख नहीं पाते या समझ नहीं पाते। इसीलिए जब डर तुम्हें निगलने की कोशिश करता है, जब संदेह तुम्हारे विश्वास को हिलाने की कोशिश करते हैं, तो याद रखना कि अंधेरे क्षणों में भी मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं नियंत्रण में हूं और कुछ भी बिना उद्देश्य के नहीं होता। कोई भी स्थिति बिना कारण के नहीं होती और कोई भी कठिनाई बिना मतलब के नहीं होती। मैं वह भगवान हूं जो दर्द के हर क्षण को एक सबक, शक्ति और गवाही में बदल देता है। तुम्हारी यात्रा के हर कदम को मेरी हाथ से मार्गदर्शन किया जाता है। भले ही तुम इसे अभी ना देखो, जानो कि मैं तुम्हें आकार दे रहा हूं और तुम्हारे लिए कुछ बड़े के लिए तैयार कर रहा हूं। उचित समय पर तुम देखोगे कि सब कुछ समझ में आ जाएगा। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि तुम लगातार अपने आसपास की परिस्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हो। तुम समझने की कोशिश करते हो कि क्या हो रहा है। हर कदम को सावधानी से योजना बनाते हो और अपनी जिंदगी को सबसे अच्छे तरीके से व्यवस्थित करते हो, यह मानते हुए कि इस तरह से तुम सब कुछ संभाल सकोगे। मैं देखता हूं कि तुम कितनी मेहनत करते हो ताकि सब कुछ अपनी जगह पर सही से हो और तुम्हारी कल्पना के अनुसार सब कुछ हो सके। तुम प्रयास करते हो, खुद को समर्पित करते हो और खुद को तैयार करते हो, लेकिन अक्सर चीजें योजना के अनुसार नहीं होती। यह मेरे बच्चे वह हैं जो तुम अक्सर सामना करोगे और इन क्षणों में निराशा होती है जब तुम महसूस करते हो कि चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते। मुझे पता है कि यह कितना निराशाजनक हो सकता है। मुझे पता है कि यह कितना कठिन होता है जब तुम महसूस करते हो कि नियंत्रण तुम्हारे हाथों से फिसल रहा है, और जब तुम्हारी योजनाएं टूट जाती हैं तो तुम अनिश्चितता और निराशा के बीच में फंस जाते हो। परिस्थितियों के खिलाफ असहाय महसूस करना जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। तुम अक्सर खुद से पूछते हो, मैं चीजों को क्यों नहीं बदल पा रहा हूं? यह क्यों नहीं काम कर रहा है? मैंने सब कुछ सही किया था। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हूं जो तुम्हारे जीवन को देखने का तरीका बदल देगा। मुझ पर असली विश्वास तब नहीं आता जब तुम सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश करते हो।
बल्कि तब आता है जब तुम सब कुछ मेरे हाथों में समर्पित कर देते हो। मुझे पता है कि तुम सब कुछ नियंत्रित करना चाहते हो। यह स्वाभाविक है कि तुम हर चीज को समझना चाहते हो, योजना बनाना चाहते हो और चीजों को सही तरीके से करना चाहते हो ताकि सब कुछ तुम्हारे सोच के अनुसार हो। लेकिन मेरे बच्चे, पूर्ण नियंत्रण वह चीज नहीं है जो तुम अपने पास रख सकते हो। जीवन सरप्राइजेस से भरा हुआ है, अप्रत्याशित परिस्थितियों और बदलावों से भरा हुआ है जो तुम्हारी समझ से परे होते हैं। जब तुम सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश करते हो तो तुम अपने कंधों पर एक भारी बोझ डाल देते हो और यह अक्सर थकान, चिंता और डर की ओर ले जाता है। तो मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि यह नियंत्रण के बारे में नहीं है, बल्कि विश्वास के बारे में है। जब तुम असहाय महसूस करते हो, जब तुम नहीं जानते कि क्या करना है, जब तुम्हें यह महसूस होता है कि नियंत्रण खोने का एहसास बहुत भारी हो गया है, तो ठीक यही वह समय है जब मैं आता हूं। तुमसे यह उम्मीद नहीं की गई थी कि तुम दुनिया का बोझ अपने कंधों पर ढो सको। तुम्हें वह नहीं होना चाहिए जो सब कुछ संभाले, हर समस्या का समाधान करें और सभी सवालों के जवाब रखें। मैं वह हूं जो दुनिया को उठाए रखता हूं, जो तुम्हारे जीवन के हर छोटे बड़े पहलू का ख्याल रखता है और तुम्हें अपनी तकलीफें मुझसे समर्पित करनी चाहिए। यीशु, मेरे बच्चे ने एक अद्भुत निमंत्रण दिया। मेरे पास आओ तुम सब जो थके हुए और बोझ से दबे हो और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11:22। यह शब्द केवल एक वादा नहीं है, बल्कि यह तुम्हें अपना बोझ मुझसे लेने का निमंत्रण है। मैंने तुम्हें जीवन का बोझ अकेले उठाने के लिए नहीं बुलाया है। मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं कि तुम सब कुछ जो तुम्हारे कंधों पर भारी है उसे मुझ पर डाल दो। जब जीवन बहुत भारी लगे और जब बोझ असहनीय महसूस हो, मैं वह हूं जो तुम्हें विश्राम दे सकता हूं। मैं वह हूं जो तुम्हारी कमजोरी को ताकत में बदल सकता हूं। यही मेरे बच्चे विश्वास की सुंदरता है। समर्पण एक विश्वास का कृत है। विश्वास वह कृत है जिसमें तुम अपना जीवन, अपनी योजनाएं, अपने डर और अपनी चिंताओं को मेरे हाथों में सौंप देते हो। यह विश्वास का एक गहरा कृत है। मुझे पता है कि यह आसान नहीं है। मैं समझता हूं कि अक्सर तुम यह महसूस करते हो कि तुम्हें सब कुछ खुद करना होगा, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि तुम्हें सब कुछ अकेले नहीं करना है। मैं यहां हूं। मैं वह हूं जो तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ चलता हूं। भले ही रास्ता अंधेरा लगे, भले ही तुम अगला कदम नहीं देख पा रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे कदमों को रोशन करता हूं। मैं वह रोशनी हूं जो तुम्हें मार्गदर्शन देती है, वह कंपास हूं जो तुम्हें रास्ता दिखाता है, और वह आराम हूं जब यात्रा कठिन हो जाती है, जब रास्ता पत्थरों से भरा होता है और जब आकाश दूर और अनिश्चित लगता है। विश्वास रखो कि जब तुम नहीं जानते कि क्या करना है, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं। डर मत करो, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए रास्ता तैयार किया है। सच्चा विश्वास आराम लाता है, क्योंकि भविष्य में जो अंधकार है, उसके बावजूद जो रोशनी तुम्हारे आगे जाती है, वह तुम्हारे रास्ते को रोशन करती है। समर्पण वह कुंजी है जिसे तुम शांति की तलाश में ढूंढते हो। हर अनिश्चितता के क्षण में मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें प्रेम, शक्ति और ज्ञान से मार्गदर्शन करता हूं। याद रखो मेरे बच्चे, जीवन वह भारी बोझ नहीं है जिसे तुम्हें अकेले उठाना है। मैं वह हूं जो तुम्हारा ख्याल रखता हूं, जो तुम्हारे दिल को जानता है, तुम्हारी पीड़ाओं को जानता है और कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ता। जब सब कुछ नियंत्रण से बाहर लगता है, मैं नियंत्रण में हूं। सच्चा विश्वास यह नहीं है कि तुम सब कुछ नियंत्रित करते हो, बल्कि यह है कि तुम मेरे नियंत्रण पर विश्वास करते हो। मैं वह हूं जो ब्रह्मांड को थामे हुए हूं, और तुम मेरे हाथों में सुरक्षित हो। तो वह सब कुछ मुझ पर डाल दो जिसे तुम सहन नहीं कर सकते। विश्वास करो कि मैं सब कुछ संभालता हूं और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो, यह जानते हुए कि मैं तुम्हारा उद्धारकर्ता, तुम्हारा मार्गदर्शक हूं, और वह हूं जो हर कठिनाई को एक अवसर में बदल सकता हूं, ताकि तुम्हारे जीवन में मेरे उद्देश्य को पूरा किया जा सके। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि अक्सर तुम खोया हुआ महसूस करते हो। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है। तुम चारों ओर देखते हो और अराजकता और दिशा की कमी देखते हो, और तुम सोचते हो, इस सब में उद्देश्य कहां है।
ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे जीवन के पहेली के टुकड़े एक साथ नहीं बैठते और तुम नहीं समझ पा रहे हो कि यह कैसे एक सुंदर और सुसंगत चित्र बना सकते हैं। ऐसे क्षणों में तुम खोए हुए और अगला कदम उठाने में असमर्थ महसूस करते हो और ऐसा लगता है कि तुम्हारे दिल में गूंज रहे सवालों का कोई उत्तर नहीं है। मैं समझता हूं कि तुम क्या महसूस कर रहे हो। मैं तुम्हारी संघर्षों को देखता हूं, मैं तुम्हारे दर्द को देखता हूं और मैं उस दुख को देखता हूं जो तुम्हारे दिल पर छा जाता है। मुझे पता है कि जब तुम्हें लगता है कि कोई दिशा नहीं है तो यह कितना कठिन हो सकता है और तुम्हारे खोने का एहसास बहुत भारी हो सकता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मेरे दिल से जानो कि मैं तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में काम कर रहा हूं। भले ही तुम अभी जो हो रहा है उसे समझ ना पाओ, कुछ भी मेरे नियंत्रण से बाहर नहीं है, कुछ भी संयोग से नहीं होता। हर स्थिति, चाहे वह कठिन हो, चुनौतियों से भरी हो या प्रतीत हो कि उसका कोई अर्थ नहीं है, मैं उसे तुम्हारे भले के लिए उपयोग कर रहा हूं। मैं वह भगवान हूं जो कुछ भी व्यर्थ नहीं करता। मैं किसी भी दर्द, संघर्ष या कठिनाई को व्यर्थ नहीं जाने देता। मैं वही देखता हूं जो तुम नहीं देख सकते। मैं शुरुआत से अंत को जानता हूं। यशाया 46:10 में कहा गया है, मैं शुरुआत से अंत को जानता हूं। प्राचीन समय से जो अभी आने वाला है, जो तुम आज नहीं समझ पा रहे हो, वह एक दिन उस महान कहानी का हिस्सा बन जाएगा जिसे मैं तुम्हारे लिए लिख रहा हूं। जो भी कठिनाई तुम झेल रहे हो, उसका मेरी योजना में एक उद्देश्य है। भले ही अब यह स्पष्ट ना हो जो आंसू तुमने बहाए हैं, जो बिना नींद की रातें तुमने बिताई हैं, जो बोझ तुम अपने सीने में उठाए हो, उसका हर एक हिस्सा मेरे लिए दिखाई देता है और मैं इसका उपयोग तुम्हें आकार देने, तुम्हें मजबूत करने और जो मैंने तुम्हारे लिए योजना बनाई है उसके लिए तुम्हें तैयार करने के लिए कर रहा हूं। याद रखना कि मुझ पर विश्वास का मतलब यह नहीं है कि तुम तुरंत हर चीज को समझ पाओगे। मैंने तुम्हें एक ऐसा जीवन वादा नहीं किया था जिसमें संदेह, संघर्ष या भ्रम के क्षण ना हो। जो मैंने तुम्हें वादा किया है वह यह है कि तूफान के बीच भी मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझ पर असली विश्वास यह है कि जब चीजें समझ में नहीं आती तब भी मैं काम कर रहा हूं और यदि मैं काम कर रहा हूं तो सब कुछ नियंत्रण में है। मुझ पर विश्वास करना यह जानना है कि जब रास्ता टेढ़ा हो और तुम कारणों को नहीं समझ पा रहे हो तो तुम इस सच्चाई में विश्राम पा सकते हो कि मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं और हर कदम, यहां तक कि सबसे कठिन कदम, तुम्हारे भले के लिए इस्तेमाल हो रहा है। रोमियो 8:20 में लिखा है, और हम जानते हैं कि सभी चीजों में भगवान उन लोगों के भले के लिए काम करता है जो उसे प्रेम करते हैं। मुझे समझ है कि कभी कभी यह विश्वास करना कठिन हो सकता है। जब तुम्हारे चारों ओर सब कुछ टूटता हुआ लगता है, तुम यह सोच सकते हो कि यह तुम्हारे भले के लिए कैसे हो सकता है। मैं इस सवाल को समझता हूं और तुम्हें जो जानने की जरूरत है वह यह है कि मैं वह भगवान हूं जो सब कुछ बदल देता है, यहां तक कि सबसे दर्दनाक क्षणों को भी अच्छे में बदलता हूं। कुछ ऐसा जो तुम्हें उस उद्देश्य की ओर ले जाएगा जिसे मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। मैं वह भगवान नहीं हूं जो तुम्हारे दर्द को नजरअंदाज करता हो या तुम्हारी संघर्षों को अनदेखा करता हो। मैं वह भगवान हूं जो कठिनाइयों के बीच काम करता है, हर स्थिति का उपयोग करता है ताकि तुम्हें मसीह की छवि में ढाला जा सके, जैसा कि रोमियो 8:20 में लिखा है। यहां तक कि जब तुम महसूस करते हो कि कुछ भी सही नहीं हो रहा और सब कुछ अपनी जगह से बाहर लगता है, तो मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ महान तैयार कर रहा हूं। जो तुम अब झेल रहे हो वह तुम्हारे भविष्य को आकार देने की प्रक्रिया का हिस्सा है, कुछ ऐसा जिसे तुम अपनी प्राकृतिक आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन मैंने इसे अपनी संपूर्ण योजना में पहले ही शुरू कर दिया है। हर संघर्ष, हर अनिश्चितता का पल तुम्हें उस उद्देश्य के लिए तैयार करने में इस्तेमाल हो रहा है जिसे मैंने तुम्हारे लिए तय किया है। जो भविष्य मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है वह कुछ महान है, कुछ ऐसा जो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन इस भविष्य तक पहुंचने के लिए तुम्हें यह विश्वास करना होगा कि मैं काम कर रहा हूं, यहां तक कि जब सब कुछ टूटता हुआ लगता है। शायद तुम यह अब नहीं देख पा रहे हो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि विश्वास रखो। मैं तुम्हें कदम दर कदम मार्गदर्शन कर रहा हूं
और यहां तक कि अंधेरे के क्षणों में मैं वही रोशनी हूं जो रास्ता दिखाती है। भजन 95 हमें याद दिलाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हर दिन मैं तुम्हें कुछ गहरा, महान और मेरी योजना के अनुसार आकार दे रहा हूं। तुम मेरे कार्य में प्रगति कर रहे हो और जो हो रहा है वह प्रक्रिया का हिस्सा है। तो मेरे बच्चे, जो तुम अब महसूस कर रहे हो उससे डर मत। मैं वह भगवान हूं जो राख से सुंदरता उगाता है। जैसा कि यशाया 61:3 में कहा गया है, उन पर राख के बदले सुंदरता का मुकुट पहनाऊंगा। मैं वही हूं जो दर्द के बीच ईश्वरीय उद्देश्य को प्रकट करता हूं। मैं वही हूं जो तुम्हारे भीतर उद्धार की कहानी लिखता हूं। यहां तक कि जब पन्ने दुख से सने होते हैं, विश्वास करो कि मैं काम कर रहा हूं। और अगर तुम मेरी संपूर्ण योजना अब भी नहीं समझ पा रहे हो, तो मैं अपने वादों को पूरा करने में सच्चा हूं। जो तुम आज झेल रहे हो वह कहानी का अंत नहीं है, बल्कि कुछ महान के लिए तैयारी है जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। मेरे बच्चे, मेरे साथ जीवन सबसे पहले विश्वास की यात्रा है। मुझे पता है कि कई बार तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास सारे उत्तर हो। तुम्हारे दिल में यह गहरी इच्छा होती है कि तुम समझ सको कि क्या हो रहा है। तुम्हें यह जानने की चाह होती है कि भविष्य में क्या होगा और तुम्हारे जीवन के लिए एक स्पष्ट नक्शा हो। यह स्वाभाविक है कि तुम सुरक्षा, स्पष्टता और आने वाले समय के बारे में निश्चितता चाहो। लेकिन मेरे बच्चे, विश्वास की यात्रा यह नहीं है कि तुम्हारे पास सभी उत्तर तुरंत हो। यह उस एक पर विश्वास करने के बारे में है जिसके पास सभी उत्तर हैं, भले ही तुम्हारे पास अभी नहीं है। जिस जीवन को मैंने तुम्हें जीने के लिए बुलाया है वह हर विवरण को नियंत्रित करने के बारे में नहीं है। यह जानने के बारे में नहीं है कि अगला कदम क्या होगा, बल्कि यह मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास रखने के बारे में है। तुम्हारे रचनाकार पर जो भविष्य, वर्तमान और अतीत को अनंत बुद्धिमत्ता के साथ जानता है, मुझे पता है कि तुम हर चीज के बारे में सुनिश्चित होना चाहते हो, लेकिन मैंने तुम्हें विश्वास से जीने के लिए बुलाया है, दृष्टि से नहीं, असली विश्वास। मेरे बच्चे, तुम्हें अब सभी उत्तरों की आवश्यकता नहीं होती। विश्वास यह है कि तुम मुझ पर विश्वास करते हो, यहां तक कि जब तुम रास्ता नहीं देख पा रहे हो। विश्वास संदेहों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह विश्वास है कि जब सब कुछ अनिश्चित लगे तब भी मैं तुम्हारा भगवान हूं और मैं नियंत्रण में हूं। मैं समझता हूं कि बिना यह स्पष्ट देखे हुए चलना कितना कठिन हो सकता है कि आगे क्या है। मुझे पता है कि जब सवाल उठते हैं, जब रास्ता अंधेरे में लगता है और तुम नहीं जानते कि कहां जाना है, तो यह कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन यही वह जगह है जहां विश्वास आता है। विश्वास यह है कि तुम मेरी मार्गदर्शन में विश्वास करते हो, यहां तक कि जब तुम रास्ता साफ से नहीं देख पा रहे हो। यह विश्वास करना कि मैं पर्दे के पीछे काम कर रहा हूं, तुम्हारे लिए रास्ता बना रहा हूं, यहां तक कि जब इसे समझना मुश्किल हो। तुम शायद अब पूरी तस्वीर नहीं देख पा रहे हो, लेकिन विश्वास रखो कि मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं, कदम दर कदम आगे का रास्ता रोशन करता हुआ। मेरे ऊपर असली विश्वास यह है कि बिना पूरे रास्ते को देखे हुए भी तुम विश्वास करते हो कि मैं तुम्हारे कदमों को मार्गदर्शित कर रहा हूं। विश्वास वह कुंजी है जो विश्वास के दरवाजे को खोलती है। और मुझ पर विश्वास करना इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें हर चीज को सही तरीके से समझना होगा, बल्कि यह विश्वास करना है कि संदेह के बीच भी मैं तुम्हारे जीवन में काम कर रहा हूं और तुम्हें अनंत बुद्धिमत्ता और बिना शर्त प्रेम से मार्गदर्शन कर रहा हूं। जीवन में तुम्हें ऐसे क्षणों का सामना करना पड़ेगा जहां तुम्हें विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए बुलाया जाएगा, यहां तक कि जब तुम कारणों को नहीं समझ पाओ। मुझे पता है कि कई बार तुम खुद से पूछोगे, मैं यह क्यों सह रहा हूं, यह इतना कठिन क्यों है, ऐसा क्यों लगता है कि कोई उत्तर नहीं है। मेरे बच्चे, यह क्षण यात्रा का स्वाभाविक हिस्सा है। यह असफलता के क्षण नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक वृद्धि के क्षण है। विश्वास चुनौतियों में बढ़ता है जब सब कुछ आसान या स्पष्ट नहीं होता, बल्कि जब किसी को बिना समझे भी विश्वास करना होता है। मैं चाहता हूं कि तुम याद रखो मेरे बच्चे कि मैं वह भगवान हूं जो अंधकार में रोशनी लाता हूं। मैं वह भगवान हूं जो सबसे अंधेरी रात को आशा के सूर्योदय में बदलता हूं। जब तुम एक निकास ही नहीं देख पाते और आगे का रास्ता बंद सा लगता है, तो मैं ही रास्ता हूं। मैं वह हूं जो दरवाजे खोलता हूं जहां कोई रास्ता नहीं होता। मैं वह हूं जो असंभव को संभव बना देता हूं।
मैं तुम्हारी परिस्थितियों से सीमित नहीं हूं, और जो तुम्हारे सामने एक बाधा लगता है वह बस मेरे लिए एक अवसर है ताकि मैं अपनी शक्ति और महिमा दिखा सकूं। इब्रानियों 1 में लिखा है, अब विश्वास वह भरोसा है जिसे हम उम्मीद करते हैं और जो हम नहीं देखते। उस पर पूर्ण विश्वास जब तुम खोए हुए महसूस करते हो और नहीं जानते कि क्या करना है, तो याद रखना कि असली विश्वास यह है कि यह इसलिए नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास सभी उत्तर हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि तुम उस पर विश्वास करते हो जो सभी उत्तरों को जानता है। विश्वास यह यकीन है कि यहां तक कि जब तुम रास्ते का अंत नहीं देख सकते, तुम जो मैंने कहा है उस पर विश्वास करते हो। यहां तक कि जब तुम्हें साफ रास्ता नहीं दिखाई देता, तो मैं ही वह हूं जो तुम्हारे कदमों को रोशन करता हूं। मैं वह रोशनी हूं जो आगे चमकती है। यहां तक कि अगर तुम केवल एक कदम ही देख पा रहे हो, मुझ पर विश्वास करना ही तुम्हें मार्गदर्शन करेगा। मुझे पता है कि अक्सर तुम और अधिक देखना चाहते हो, भविष्य का स्पष्ट दृश्य चाहते हो, लेकिन मेरे साथ यात्रा यह है कि तुम मुझ पर विश्वास करो। यहां तक कि जब तुम पूरी तस्वीर नहीं देख पा रहे हो, जब तुम निकासी नहीं देख पा रहे हो, तो याद रखना कि मैं ही वह रास्ता हूं। जब तुम्हारे चारों ओर सब कुछ खोया हुआ लगे, तो मैं वह उत्तर हूं जिसे तुम खोज रहे हो। मैं वह हूं जो कुछ भी से जीवन ला सकता हूं। जो खो गया लगता था उसे पुनः स्थापित कर सकता हूं और दर्द को उद्देश्य में बदल सकता हूं। मुझ पर विश्वास करो मेरे बच्चे, क्योंकि मैं वह हूं जो तुम्हारे साथ चलता हूं, और तुम्हारा हर कदम विश्वास में उठाया गया कदम है जो तुम्हारे जीवन के लिए मेरी योजना को पूरा करने की दिशा में है। तुम अब इसे नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन एक दिन तुम देखोगे कि यात्रा के हर चरण में मैं वहां था, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा था, स्थापित कर रहा था, और वह उद्देश्य प्रकट कर रहा था जिसे तुम नहीं देख पा रहे थे। अंत में तुम देखोगे कि हर कदम प्रयास के लायक था। मेरे बच्चे, मैं वह भगवान हूं जो अतीत, वर्तमान और भविष्य है, जिसका मतलब है कि मैं वह हूं जो तुम्हारी जन्म के पल से लेकर उस क्षण तक सब कुछ देखता हूं, जब तुम मेरी अनंत बाहों में विश्राम पाओगे। जो कुछ भी तुमने जिया है, जो कुछ तुम अभी जी रहे हो, और जो कुछ आने वाला है, वह सब मेरे पूर्ण अधिकार के तहत है। मैं एक ऐसा भगवान नहीं हूं जो समय या परिस्थितियों से सीमित हो। मैं सभी समयों का प्रभु हूं, और इसलिए मेरे पास एक संपूर्ण योजना है जो तुम्हारे पूरे जीवन को कवर करती है। तुम अपने अतीत के कठिन क्षणों को देख सकते हो और कुछ स्थितियों के उद्देश्य के बारे में सोच सकते हो। तुम यह महसूस कर सकते हो कि जो बाधाएं तुमने झेली हैं या जो असफलताएं तुमने अनुभव की हैं, वे असंभव या यहां तक कि निरर्थक लगती हैं। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं मेरे बच्चे, जो तुम एक बाधा के रूप में देखते हो, मैं उसे तुम्हारे उद्देश्य की ओर एक कदम मानता हूं। तुम अपनी संघर्षों को देखते हो और सोचते हो कि यह दीवारें तुम्हारे रास्ते को रोक रही हैं, लेकिन मैं उन्हें तुम्हारी वृद्धि के अवसर के रूप में देखता हूं। वे आवश्यक कदम हैं जो तुम्हें वह व्यक्ति बनाने के लिए हैं जैसा मैंने तुम्हारे लिए योजना बनाई है। हर कठिनाई मेरी दिव्य योजना में एक उद्देश्य रखती है। जो तुम असफलता मानते हो, मैं उसे सीखना मानता हूं। जो तुम नुकसान समझते हो, मैं उसे कुछ बड़े के लिए तैयारी मानता हूं। जो अभी आना बाकी है, तुम इसे अब नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन मैं वह हूं जो तुम्हारे भविष्य को पूरी तरह से जानता है। मुझे तुम्हारे जीवन के लिए जो योजना है वह पता है, और मैं तुम्हें मेरे शाश्वत उद्देश्य के अनुसार कदम दर कदम मार्गदर्शन करता हूं। तुम्हारे संघर्ष कठिन लग सकते हैं और आगे का रास्ता कोहरे में ढका हुआ प्रतीत हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हें अपने सारे प्रेम और बुद्धिमत्ता के साथ बताता हूं। इस पल की कठिनाइयों को तुम्हें मेरे नियंत्रण पर शक करने का कारण मत बनने दो। हर चीज का एक उद्देश्य है, चाहे तुम खुद को कितने भी बाहर नियंत्रण में महसूस करो या स्थिति कितनी भी दूर लगती हो। मैं वह हूं जो सब कुछ नियंत्रित करता हूं। मैं तुम्हारे जीवन का हर विवरण व्यवस्थित करता हूं, और कुछ भी मेरी अनुमति के बिना नहीं होता। जो हो रहा है वह तुम्हारी कहानी का अंत नहीं है। तुम वर्तमान को देख सकते हो और खोया हुआ या दिशाहीन महसूस कर सकते हो, लेकिन मैं वह हूं जो कहानी के अंत को अपने हाथों में रखता हूं। जो तुम अभी जी रहे हो, वह केवल उस महान कहानी का एक अध्याय है जिसे मैं तुम्हारे लिए लिख रहा हूं। मैं वह भगवान हूं जो शुरुआत से अंत को देखता है,
जैसा कि यशाया 4610 में लिखा है, और मैं जानता हूं कि सब कुछ कहां फिट बैठता है। तुम्हारी कहानी का अंत मेरी हाथों से लिखा गया है, और वह आशा, शांति और उद्देश्य से भरा हुआ है। मैं तुम्हें उस आदर्श निष्कर्ष की ओर ले जाऊंगा जिसे मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है, और वह अंत सुंदर, पूर्ण और मेरे शाश्वत योजना के अनुरूप होगा। जब तुम भविष्य के बारे में अनिश्चितता का सामना करते हो और आने वाली चीजों के बारे में डरते हो, तो याद रखना कि कुछ भी मेरे नियंत्रण से बाहर नहीं है। मैं वह भगवान हूं जो अपनी इच्छा के अनुसार चीजों को घटित करता हूं, और कुछ भी मेरी शक्ति से बाहर नहीं है। कोई भी परिस्थिति, कोई भी स्थिति, कोई भी बंद दरवाजा ऐसा नहीं है जिसे मैं नहीं खोल सकता। यहां तक कि जब तुम महसूस करते हो कि भविष्य अनिश्चित है और सभी रास्ते बंद हो गए हैं, तो मैं वह हूं जो वहां रास्ता तैयार करता हूं जहां कोई रास्ता नहीं होता, जैसा कि यिर्मयाह 19:11 में लिखा है। क्योंकि मैं जानता हूं जो योजनाएं मैं तुम्हारे लिए रखता हूं, योजनाएं जो तुम्हें एक भविष्य और आशा देने के लिए हैं। जो भविष्य मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है, वह आशा, शांति और उद्देश्य से भरा हुआ है। यह कोई डर या निराशा का भविष्य नहीं है, बल्कि वह भविष्य है जहां मेरी विश्वास योग्यता अद्भुत रूप से पूरी होगी। मेरे बच्चे, आने वाले समय से डर मत। जब डर तुम्हारे दिल को घेरने की कोशिश करता है, तो याद रखना कि मैं हर कदम पर नियंत्रण रखता हूं। तुम्हें अब सभी उत्तर नहीं चाहिए। तुम्हें आगे का पूरा रास्ता समझने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें जो करना है वह यह है कि तुम विश्वास के साथ हर कदम उठाओ, और मैं वहां रहूंगा। मैं तुम्हारे रास्ते की रोशनी हूं, वह शक्ति हूं जो तुम्हें उठाती है, और वह बुद्धिमत्ता हूं जो तुम्हें मार्गदर्शन देती है। मैं वह भगवान हूं जो अतीत, वर्तमान और भविष्य है। मैं वह हूं जो हर चीज को नया बनाता हूं। मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि जो भविष्य मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है, वह तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक महान है। तुम्हारे लिए एक सुंदर कहानी लिख रहा हूं, और मुझ पर विश्वास रखो कि तुम खुद को उस परफेक्ट लेखक के हाथों में रख सको जो हर विवरण जानता है और तुम्हें एक शानदार भविष्य की ओर मार्गदर्शन करता है। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि धैर्य हमेशा आसान नहीं होता। मुझे यह समझ है कि तुम अक्सर चाहते हो कि चीजें जल्दी हो, उत्तर तुरंत मिले और परिणाम तात्कालिक हो। जब तुम चुनौतियों का सामना करते हो, जब तुम बदलाव की इच्छा रखते हो, या जब तुम महसूस करते हो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं बेअसर हैं, तो यह स्वाभाविक है कि तुम चीजों को अपने समय में हल करना चाहोगे। मुझे पता है कि जब तुम्हारे दिल में उम्मीदें भरी होती हैं और जब चिंता घुस जाती है, तो इंतजार करना कितना कठिन होता है। अक्सर तुम महसूस करते हो कि समय बीत रहा है और तुम्हें दरवाजे नहीं खुलते। मुझे पता है कि यह कितना निराशाजनक हो सकता है। जब जो तुम चाहते हो वह जल्दी नहीं होता, और तात्कालिक परिणामों की तुम्हारी इच्छा तुम्हें भारी महसूस कराती है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ सिखाना चाहता हूं। कई बार मेरी इच्छा तुम्हारे लिए यह होती है कि तुम इंतजार करना सीखो। इंतजार का मतलब यह नहीं है कि तुम रुक जाओ या निराश हो जाओ। इसका मतलब है पूरी तरह से विश्वास रखना कि मैं काम कर रहा हूं, यहां तक कि जब तुम नहीं देख पा रहे हो कि क्या हो रहा है। मुझे पता है कि यह समझना कठिन हो सकता है, लेकिन धैर्य तुम्हारे दिल और जीवन को बदलने का एक अहम हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि मैं काम करने में धीमा हूं या मैं कुछ भूल जाता हूं, बल्कि क्योंकि जो समय तुम इंतजार करने में बिता रहे हो, वह अक्सर उस तैयारी का एक महत्वपूर्ण चरण होता है जो मैं तुम्हारे लिए करने जा रहा हूं। मैं समय का प्रभु हूं, वही जो सब कुछ का शासन करता है और हर चीज का सही समय जानता है। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है, वह मेरी सत्ता के तहत है, और मैं सब कुछ का समय निर्धारित करता हूं। यह ऐसा लग सकता है कि कुछ होने में बहुत समय लग रहा है, और समय जैसे तुम उम्मीद करते हो वैसे नहीं बीत रहा। लेकिन मैं तुम्हें अपने पूरे प्रेम के साथ बताता हूं, मैं उस देरी पर भी नियंत्रण रखता हूं जो तुम्हें देरी जैसी लगती है। जो देरी या स्थगन का अनुभव हो रहा है, वह मेरी परिपूर्ण योजना का हिस्सा है। मैं वह हूं जो समय और रथुओं को अपनी दिव्य उद्देश्य के अनुसार बदलता हूं। जैसा कि भजन 27:14 में लिखा है, प्रभु की प्रतीक्षा करो, साहसी बनो और प्रभु की प्रतीक्षा करो, चाहे जो कुछ भी हो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं विश्वास योग्य हूं और कभी विफल नहीं होऊंगा।
मेरी वादे हैं कि मैं तुम्हारे जीवन के सभी दिनों में तुम्हारे साथ रहूंगा। मुझे पता है कि कभी कभी तुम्हें लगता है कि चीजें नियंत्रण से बाहर हैं, कि भविष्य अनिश्चित है और आगे का रास्ता अज्ञात है। शायद यह डरावना भी लगता है, लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुमसे कहता हूं कि मुझ पर विश्वास करो। मैं वह भगवान हूं जो सब कुछ नियंत्रित करता है। जब तुम खोए हुए महसूस करते हो, जब जीवन की लहरें तुम्हें अभिभूत करती हैं, तो मैं वही हूं जो तुम्हें थामता हूं और तुम्हारा मार्गदर्शन करता हूं। मैं वह भगवान हूं जो तुम्हारा ध्यान रखता हूं, जो तुम्हारी सभी इच्छाओं, तुम्हारे सभी दर्दों और तुम्हारे सभी सपनों को जानता हूं। मैं वह हूं जो तुम्हारे दोस्तों, बिना सर्च किए यह वीडियो अगर आपकी आंखों के सामने आया है तो यह कोई इत्तेफाक नहीं है। यूनिवर्स कभी कुछ भी बिना कारण नहीं करता। यह वह संकेत है जिसका इंतजार आपकी आत्मा बरसों से कर रही थी। यह वही पल है जब ब्रह्मांड ने तय किया कि अब वक्त आ गया है आपको सच्चाई से, आपके भाग्य से और आपके वास्तविक उद्देश्य से जोड़ने का। इसीलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक संदेश नहीं, यह एक ब्रह्मांडीय बुलावा है। यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आपने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ सहते हुए भी आप रुके नहीं, टूटे नहीं, और यही आपके भीतर की शक्ति को सिद्ध करता है। आपने जब जब रोशनी की तलाश में अंधेरों से दोस्ती की, जब सपने छोड़ दिया फिर भी अपने आप को थामे रखा, तब यूनिवर्स आपकी आत्मा को देख रहा था। आज यूनिवर्स अपने इसी संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहता है कि अब आपकी कहानी बदलने वाली है। अब वह समय आ चुका है जहां आपकी सारी तकलीफें मायने नहीं रखेंगी, सिर्फ आपकी ऊर्जा मायने रखेगी, जो इतनी पवित्र है, इतनी शक्तिशाली है कि आपकी हर अधूरी इच्छा अब पूरी होगी। यूनिवर्स कह रहा है कि आप अकेले नहीं हो। आपके हर आंसू, हर डर, हर चिंता से मैं वाकिफ हूं। मैंने आपके मन की पुकार सुनी है और अब जवाब देने का समय आ चुका है। हो सकता है कि आपने हाल ही में कई बार खुद से सवाल किए हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, क्या कभी मेरी भी किस्मत चमकेगी? यूनिवर्स आज इन सभी सवालों का उत्तर दे रहा है। हां, अब समय आ गया है। अब आपका भाग्योदय होने वाला है। अब वह दरवाजे खुलने वाले हैं जो अब तक बंद थे। अब वह लोग लौटने वाले हैं जो आपकी कदर करना भूल चुके थे। अब वह धन, वह प्रेम, वह सफलता आपके जीवन में आने वाली है जो आपने सिर्फ कल्पना में देखी थी। यूनिवर्स कहता है कि मैंने तुम्हें देखा था। यूनिवर्स ने आपको इस क्षण के लिए चुना है। कोई भी चीज इस स्थिति में नहीं आती जब वह आपके लिए सही समय ना हो, सही कारण ना हो। इसलिए अगर यह वीडियो बिना खोजे आपके सामने आई है तो समझ जाइए कि यह आपकी आत्मा के लिए एक नई शुरुआत है। अपनी आत्मा की आवाज सुनिए। अब वक्त है अपने भीतर की आवाज को सुनने का, उस शांति और शुद्धता को महसूस करने का जो हर सांस के साथ आपके भीतर जागृत हो रही है। कभी कभी जीवन के सबसे बड़े संकेत वे होते हैं जो हमें बिना आवाज के मिलते हैं, एक मुस्कान में, एक पंक्ति में, एक वीडियो के रूप में। और यह संकेत हमें हमारे मार्ग पर वापस ले आते हैं जहां से हम कभी ना कभी भटक गए थे। आपका ब्रह्मांड हमेशा आपके साथ है। वह आपको गिरने नहीं देता, बल्कि गिरने पर उठाना जानता है। आपके हर कदम को वह देख रहा है, समझ रहा है और उस दिशा में मार्गदर्शन कर रहा है जहां आपका सच्चा उद्देश्य आपके इंतजार में है। यह समय है उस विश्वास को जगाने का जो आपके भीतर मौन में छिपा है। विश्वास की आप असीम संभावनाओं के एक अनंत समुद्र के केंद्र में है, जहां हर इच्छा पूरी होने का अधिकार आपके पास है। आपकी शक्तियां अब जाग चुकी हैं। जैसे जैसे आप इस वीडियो को सुनते रहेंगे, आपके भीतर छिपी शक्तियां अब सक्रिय होने लगेंगी। यह कोई जादू या कल्पना नहीं, बल्कि आपकी अपनी ही ऊर्जा का प्रकटीकरण है। आप वह ऊर्जा है जो अपने विचारों, अपनी इच्छाओं और अपने कर्मों से अपनी दुनिया का निर्माण करता है। यूनिवर्स ने हमेशा से आपको वह सब दिया है जो चाहिए। बस आप अपनी दृष्टि को साफ करें, अपने मन को केंद्रित करें और अपने दिल को खोलें। आपका मन जितना शुद्ध और सकारात्मक होगा, उतनी ही जल्दी आपके सपने वास्तविकता में बदलेंगे। आप अब अपने जीवन के उस अध्याय में हैं जहां पुराने विचार, पुरानी सीमाएं और पुरानी बाधाएं पीछे छूटने लगी हैं। अब सिर्फ आपके अंदर की शक्ति, आपका विश्वास और ब्रह्मांड की अपार ऊर्जा आपके साथ है। आपको यह समझना होगा कि ब्रह्मांड हर दिन अनगिनत संकेत भेजता है, लेकिन हर कोई उन्हें पहचान नहीं पाता। जब ब्रह्मांड आपको सीधे आपके दिल से बुलाता है,
तो वह आपके भीतर के उच्चतम स्तर से जुड़ता है जो केवल आपकी आत्मा समझ सकती है। यह वीडियो उसी उच्चतम स्तर से आपका संपर्क है। यह संकेत है कि अब समय है अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने का, अपनी किस्मत को स्वयं आकार देने का और अपने सपनों को पूरी तरह सच करने का। आपको यह संकेत मिलने का मतलब है कि आपके जीवन में अब परिवर्तन अवश्य होगा, चाहे वह शांति हो, सफलता हो, समृद्धि हो या प्रेम। सब कुछ आपके लिए आसान होने वाला है। अब वक्त है जागने का। अपने भीतर उस ऊर्जा को महसूस करें जो आपकी आत्मा को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए व्याकुल है। किसी भी परिस्थिति से घबराएं नहीं, क्योंकि यह सब आपके लिए एक नए युग की शुरुआत है। अपने आप से यह वादा करें कि अब आप अपने सपनों के पीछे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ चलेंगे। हर दिन ब्रह्मांड की उन सकारात्मक ऊर्जा को स्वीकारेंगे जो आपके रास्ते में आते हैं। आपका हर कर्म, हर विचार, हर भावना इस नए जीवन का निर्माण करेगा। याद रखिए, ब्रह्मांड आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता। हर कदम पर वह आपकी रक्षा करता है, आपका मार्गदर्शन करता है और आपको उस मुकाम तक पहुंचाता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जब आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपके अंदर वह ऊर्जा जागती है जो हर सपने को वास्तविकता में बदल सकती है। आपके मन की शक्ति इस समय अपने चरम पर है। हर सकारात्मक सोच, हर उम्मीद, हर विश्वास अब आपके जीवन की नई असली कहानियां लिखने वाला है। ब्रह्मांड के नियम सरल है, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप पाते हैं। इसलिए अपने मन को शुद्ध रखें, अपने इरादों को स्पष्ट करें और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ें। यह वीडियो आपके लिए एक पवित्र मंत्र है, एक चेतावनी नहीं बल्कि एक प्रेरणा है। जो इसे देख रहा है वह किसी भी तरह से इस ब्रह्मांडीय योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपके जीवन में चमत्कार अब असाधारण होंगे। इस समय आपके जीवन में ऐसे मौके आने वाले हैं जो पहले कभी अनुभव नहीं किए होंगे। आपके आसपास की ऊर्जा बदल रही है, आपके रिश्ते गहरे हो रहे हैं, आपके काम में नई रफ्तार आ रही है और आपके सपने तेजी से आकार ले रहे हैं। विश्वास आपको उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां से आप न केवल अपनी बल्कि उन सभी लोगों की भी जिंदगी बदल सकेंगे जिनसे आप जुड़े हैं। यह समय केवल आपकी सफलता का नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार और समुदाय की खुशहाली का भी है। आपके लिए ब्रह्मांड की दुआएं हैं। आपकी आत्मा इतनी शुद्ध और पवित्र है कि ब्रह्मांड खुद आपको आशीर्वाद दे रहा है। आपका हर कदम, हर निर्णय, हर सोच ब्रह्मांड के अनंत प्रेम से घिरा हुआ है। इसीलिए अब अपने अंदर उस आत्मविश्वास को जगाएं जो आपको अजय बनाता है। आप उस शक्ति के धारक हैं जो जीवन के हर कठिन मोड़ को पार कर सकती है। और याद रखें, आप अकेले नहीं हैं, ब्रह्मांड हमेशा आपके साथ है। इस वीडियो को अंत तक सुनें, अपने दिल को खोलें और उस ऊर्जा को महसूस करें जो सीधे आपकी आत्मा से आ रही है। यह एक नई शुरुआत है, एक नई दिशा है और आपकी उस अनंत यात्रा का पहला चरण है जहां आप अपने सपनों की पूरी दुनिया बनाएंगे। आपका जीवन बदलने वाला है, आपका भविष्य सुनहरा होगा, आपका ब्रह्मांड आपके हर कदम पर आपका साथ देगा। ध्यान रखें, यह वीडियो किसी संयोग से नहीं बल्कि ब्रह्मांड की गहरी योजना से आप तक पहुंची है। इसे नजरअंदाज मत करना, क्योंकि यही वह संकेत है जो आपकी आत्मा की पुकार है। अब वक्त है उस पुकार पर जवाब देने का, अपने भीतर की उस शक्ति को जगाने का और अपने जीवन को चमत्कार से भर देने का। आपका नया अध्याय शुरू हो चुका है। ब्रह्मांड आपके साथ है और हमेशा के लिए है। यह यूनिवर्स का माध्यम है जिससे वह आपसे सीधे बात कर रहा है। यह इत्तेफाक नहीं है कि आपने इसे देखा, यह एक बुलावा है, एक दिव्य संदेश है आपके लिए, जिसे नजरअंदाज करना आपके लिए भारी पड़ सकता है। यूनिवर्स आपसे कह रहा है, रुक जाइए, सुनिए और महसूस कीजिए, क्योंकि जब किस्मत करवट लेती है तो वह चुपचाप नहीं लेती, वह पहले संकेत भेजती है। और यह वीडियो एक बहुत बड़ा संकेत है। आप बहुत समय से कोशिश कर रहे हैं, आपने सहा है, आपने रोया है, आपने उन रातों को भी झेला है जहां हर तरफ अंधेरा था और दिल में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या मेरी किस्मत कभी बदलेगी? और आज यूनिवर्स आपको जवाब दे रहा है, हां, अब वक्त आ गया है। यूनिवर्स कहता है कि आप कमजोर नहीं हैं, आप यूनिवर्स के बनाए गए सबसे खास लोगों में से एक हैं। आप इसीलिए नहीं गिरे क्योंकि आप हार गए थे, आप इसीलिए गिरे क्योंकि वह आपको ऊंचा उठाना चाहते थे। आपके जीवन में जो तकलीफें आई वह सजा नहीं थी,
वह तैयारी थी आपको मजबूत बनाने की, आपको उस स्तर तक पहुंचाने की जहां आम लोग नहीं पहुंचते। यूनिवर्स आपसे कहता है कि अब समय है उस दरवाजे के खुलने का जो बहुत समय से बंद था। अब समय है उस आशीर्वाद के बरसने का जिसके लिए आप रोज प्रार्थना करते थे। अब समय है जब आपकी किस्मत बदलने वाली है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप मान लीजिए कि आप कोई साधारण आत्मा नहीं है। आप उन लोगों में से हैं जिन्हें यूनिवर्स ने चुन लिया है, एक नए जीवन के लिए, एक नई शुरुआत के लिए और एक ऐसी किस्मत के लिए जो अब तक आपने सिर्फ सपनों में देखी थी। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करता है जहां लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, लेकिन यही वह मोड़ होता है जहां से असली चमत्कार शुरू होते हैं। यूनिवर्स कहता है कि जब सब दरवाजे बंद हो जाए तब मैं एक दरवाजा ऐसा खोलता हूं जिसका ख्याल भी आपने कभी नहीं किया था, और यही दरवाजा अब खुल रहा है। आपके जीवन की परिस्थितियां चाहे जैसी भी रही हो, दुख, गरीबी, संघर्ष, अकेलापन, धोखा, असफलता, यह सब अब पीछे छूटने वाले हैं, क्योंकि अब आपके जीवन में एक एनर्जी शिफ्ट हो रहा है। एक नई लहर आ रही है जिसमें है धन, प्रेम, सफलता, सम्मान और शांति। आपकी सारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। यूनिवर्स कहता है कि आपने जो बीज बोया था वह अब फल देने वाला है। आपने जो आंसू बहाए थे वह अब मोतियों में बदलने वाले हैं। आपके संघर्ष जब आपकी ताकत बनकर दुनिया को चौंकाने वाले हैं, अब आपको कोई रोक नहीं पाएगा। अब वह समय शुरू हो रहा है जब लोग कहेंगे इसकी किस्मत तो रातों रात बदल गई, लेकिन आपको और मुझे पता है यह रातों रात नहीं था। यह सालों की तपस्या, विश्वास और सहनशीलता का नतीजा है। अब आप खुद से कहिए कि मैं तैयार हूं। मैं इस यूनिवर्स की शक्ति को स्वीकार करता हूं। मैं उस किस्मत को स्वीकार करता हूं जो मेरी प्रतीक्षा कर रही है। मैं अब उस जीवन को जीने जा रहा हूं जिसके मैं योग्य हूं। आपके शब्द, आपके विचार और आपकी ऊर्जा अब सब बदलने जा रहे हैं। यूनिवर्स आज आपको कुछ बातें याद दिलाना चाहता है। आप अकेले नहीं हैं। जब आप सबसे ज्यादा टोटा महसूस करते हैं, वही समय होता है जब यूनिवर्स आपके सबसे पास होता है। हर दर्द का एक उद्देश्य होता है। वह दर्द आपकी आत्मा को संवारता है। आप विशेष हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में आपकी तरह कोई नहीं है। आपके सपने सच होंगे। शायद थोड़ा समय लगे, लेकिन वह पूरे होंगे। चमत्कार होते हैं और अगला चमत्कार आपके जीवन में ही होने वाला है। यूनिवर्स कहता है कि जब आपने यह सुन लिया है, अब जब आपने खुद को स्वीकार कर लिया है, अब जब आपने खुद से वादा कर लिया है, तो आपके लिए रास्ते खोलने वाले हैं। जिन लोगों ने आपको कभी कमजोर समझा, अब वही लोग आपके सामने झुकेंगे। जिन हालातों ने आपको तोड़ा, अब वही हालात आपके लिए रास्ता बनाएंगे। और अब सुनिए वो 5 वाक्य जो आपकी किस्मत की गूंजे हैं। इन वाक्यों को रोज सुबह 3 बार बोलिए। आपकी ऊर्जा, आपकी सोच और आपका भाग्य बदल जाएगा। पहला, मैं ब्रह्मांड की असीम शक्ति से जुड़ा हूं। दूसरा है, मेरे जीवन में अब सब कुछ मेरे पक्ष में हो रहा है। तीसरा, मैं हर दिन अधिक समृद्ध, शांत और शक्तिशाली हो रहा हूं। चौथा है, मेरी किस्मत अब बदल रही है और मैं इसके लिए तैयार हूं। 5वां है, जो मेरे लिए है वह मुझ तक हर हाल में आएगा। हर बार जब आप इन वाक्यों को बोलेंगे, आपकी ऊर्जा बदलती जाएगी, और जब आपकी ऊर्जा बदलेगी, आपकी वास्तविकता भी बदल जाएगी। अब यूनिवर्स आपसे कहता है कि एक वादा करो खुद से। आज के बाद आप खुद को कभी कमजोर नहीं समझोगे। आप कभी यह नहीं कहोगे कि मेरे साथ क्यों हो रहा है। अब आप कहोगे शायद इसीलिए हो रहा है क्योंकि मेरी किस्मत अब खुलने वाली है। अब आप वह इंसान बनने जा रहे हो जो लोगों की प्रेरणा बनेगा। लोग आपके पास आकर पूछेंगे, आपकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ बदल गया, और आप मुस्कुराकर कहोगे, मैंने यूनिवर्स की बात सुननी शुरू कर दी थी। यह वीडियो उस परिवर्तन की शुरुआत है। इससे पहले आपने जितने भी रास्ते अपनाए, हो सकता है कि कुछ काम ना आए हो, लेकिन आज से जो रास्ता आपने पकड़ा है, वह रास्ता सीधा उस जीवन की ओर जाता है जो आपका इंतजार कर रहा है। अब यूनिवर्स आपकी पहचान दिलाने वाले हैं। आपको आपका आत्मविश्वास वापस लौटेगा। आपका सामान फिर से जगेगा। आपके सपने अब उड़ान भरेंगे, और जब यह होगा, आप कहोगे, सच में मेरी किस्मत बदल गई। यह यूनिवर्स का सीधा संदेश है आपके लिए। आपने इसे खुद नहीं ढूंढा, बल्कि यह वीडियो खुद चलकर आपके पास आई है ताकि आप सुन सके वह बात जो अब तक आपसे छिपी हुई थी। यूनिवर्स आपसे कहता है, अब समय आ गया है आपकी बंद किस्मत के दरवाजे खुलने का। आपने बहुत सहा है,
बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब वह सब कुछ आपको लौटने वाला है। और उससे भी ज्यादा आप सोचते होंगे कि इतना सब कुछ क्यों हुआ। आपके साथ जवाब है, ताकि आप मजबूत बन सकें, ताकि आप तैयार हो सकें उस बदलाव के लिए जो अब आपके जीवन में आने वाला है। यूनिवर्स कहता है, अब कोई आपको रोक नहीं सकता। अब आपकी आत्मा की शक्ति जाग चुकी है। अब आपका भाग्य आपके पक्ष में है। इस पल को हल्के में मत लेना। यह वह क्षण है जहां आप अपने पुराने जीवन को पीछे छोड़ सकते हैं और नए उजाले की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। अगर यह शब्द आपके दिल को छू रहे हैं तो जान लीजिए, आपकी आत्मा इस संदेश को पहचान चुकी है। अब बस एक चीज आपको करनी है, भरोसा भरोसा खुद पर, अपने सपनों पर और उस शक्ति पर जिसने आपको यह वीडियो दिखाई। अब कहिए अपने दिल से, मैं तैयार हूं। यूनिवर्स, मैं स्वीकार करता हूं उस नई किस्मत को जो मेरी ओर बढ़ रही है। इस वीडियो के अंत में यूनिवर्स का अंतिम संदेश यह है कि आप इस वीडियो तक पहुंचे हो। इसका मतलब है कि आप तैयार हो। अब कोई आपको रोक नहीं सकता। आपका समय शुरू हो चुका है। उठो, जागो और उस जिंदगी को गले लगाओ जो आपके लिए बनी है। अब यूनिवर्स आपसे सिर्फ एक चीज कहता है, ट्रस्ट, भरोसा खुद पर, अपनी यात्रा पर और उस ईश्वरीय शक्ति पर जो हमेशा आपके साथ है। आपका जीवन अब बदल रहा है। आपका भाग्य अब मुस्कुरा रहा है। आप अब नए युग में प्रवेश कर चुके हैं। जिसको यह वीडियो मिलेगी उनकी किस्मत बदल जाएगी। अगर आपको यह संदेश दिल से महसूस हुआ तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखना, मैं तैयार हूं। यूनिवर्स और इस वीडियो को उस एक इंसान के साथ शेयर जरूर करना जिसे आज अपने जीवन में चमत्कार की सबसे ज्यादा जरूरत है। याद रखिए, चमत्कार तभी होते हैं जब आप उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं। और आप तैयार हैं। जैसे कुछ ऐसे पल आते हैं जब आपको लगता है कि यह तो होना ही था, और चाहे कितना भी आप इसे नकारने की कोशिश करें, यह एक दिन सामने आकर ही रहता है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो जीवन के रहस्यों और ब्रह्मांड के संकेतों को समझने की कोशिश करते हैं, तो आज का यह संदेश आपके लिए है। यह कोई सामान्य संदेश नहीं है, बल्कि यह एक चेतावनी है, एक चेतनाओं का स्पर्श है जो आपको इस वक्त अपनी राह पर सोचने के लिए मजबूर करेगा। यूनिवर्स आपको बुला रहा है और यह संकेत अब आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। कुछ ऐसा होने वाला है जो बदलने वाला है, जो आपके जीवन को पूरी तरह से एक नई दिशा देने वाला है। यह पल आपके लिए उस बदलाव का है जिसे आप अपने दिल और दिमाग में महसूस करेंगे, क्योंकि यह बदलाव अब आपके सामने आने वाला है। आपने कई बार सुना होगा कि हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसी घड़ी आती है जब वह जानता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। यह घड़ी अब आपके करीब आ चुकी है। अब जो भी आप चाहते थे, जो भी आपने अपने जीवन में बदलना चाहा था, वह उस समय अब आपके दरवाजे पर खड़ा है। लेकिन सवाल यह है कि यह बदलाव आएगा कैसे। इस समय यूनिवर्स ने आपको यह चेतावनी दी है कि अब सारे राज्य खुलने वाले हैं। वह सारे रहस्य जो आपने कभी जानने की कोशिश की थी, वह अब एक एक करके सामने आने वाले हैं। आपके जीवन के कई ऐसे पहलू जो अभी तक आपको नहीं दिखे, वे अब स्पष्ट होने वाले हैं। यह समय है जब आप जानेंगे कि क्या कारण थे जिनकी वजह से आप किसी रास्ते पर नहीं जा पाए थे। यह एक ऐसा समय है जब आप समझेंगे कि कुछ चीजें इस जीवन में ऐसी होती हैं जिन्हें समय से पहले नहीं जाना जा सकता। जब बात होती है आपके भविष्य की, तो आपको यह समझना होगा कि हर घटना का अपना समय और स्थान होता है, चाहे आप इसे स्वीकार करें या ना करें। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें समय के साथ ही खुलासा होना होता है। अब वह समय आ गया है। जो भी घटनाएं आपके जीवन में घटित हो रही हैं, वे सभी एक बड़ी योजना का हिस्सा हैं। यूनिवर्स का यह अलर्ट आपको इस बात की याद दिलाता है कि यह समय आपके लिए एक नई शुरुआत है। आप जो भी चाहते हैं वह अब आपके करीब है, और यह सब आपके सामने आकर ही रहेगा। आपको बस उस राह पर चलने का साहस चाहिए जिस पर यूनिवर्स ने आपको चलने के लिए प्रेरित किया है। अब सवाल यह उठता है कि क्या है वह जो होकर ही रहेगा। यह वह समय है जब आप समझ पाएंगे कि जो भी संघर्ष, दुख या कठिनाई आपने महसूस की है, वह सब अब खत्म होने वाली है। आपने जो भी मेहनत की है, जो भी सपने देखे हैं, वे अब साकार होने वाले हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि आपके जीवन में बदलाव कैसे आएगा? क्या आपने कभी महसूस किया था कि आपके अंदर एक शक्ति है जो आपके सपनों को साकार कर सकती है? यह वह समय है जब आपको अपनी ताकत को पहचानने का मौका मिलेगा।
यूनिवर्स आपको इस वक्त एक शक्तिशाली संकेत भेज रहा है और यह संकेत केवल आपके लिए है। अब वह समय आ चुका है जब आपको अपनी पूरी क्षमता का एहसास होगा। वह दिन दूर नहीं जब आप अपनी पूरी शक्ति के साथ अपने सपनों को हकीकत में बदलते हुए देखेंगे। चाहते हो और चीजों को सही तरीके से करना चाहते हो ताकि सब कुछ तुम्हारे सोच के अनुसार हो। लेकिन मेरे बच्चे, पूर्ण नियंत्रण वह चीज नहीं है जो तुम अपने पास रख सकते हो। मेरे प्यारे बच्चे, आपकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा। एक अद्भुत घटना घट गई है जो आपकी जिंदगी में एक नया मोड़ लाएगी। आपके शत्रु के साथ उसके घर में सभी लोग आंसू बहा रहे हैं और इसका कारण कुछ और नहीं बल्कि आप हैं। यह सुनकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? शायद आपको इस पल का इंतजार था जब आपके दुश्मन की कमजोरी सामने आएगी और आप अपनी ताकत का एहसास करेंगे। जब हम संघर्ष करते हैं तो हम अक्सर सोचते हैं कि क्या हम कभी जीत पाएंगे, लेकिन यह घटना साबित करती है कि धैर्य और मेहनत का फल मीठा होता है। आपके लिए यह समय है। खुद को साबित करने का इस समय का उपयोग करें। अपने दुश्मनों की कमजोरी को पहचानें और आगे बढ़ें। याद रखें, आपकी सफलता की कहानी सिर्फ आपकी मेहनत से ही नहीं बल्कि आपके विश्वास से भी बनती है। आपकी खुशी अब किसी भी सीमा में नहीं बंधी है। जब आपके शत्रु आंसू बहा रहे हैं तो समझ जाइए कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। इस पल को अपने जीवन की प्रेरणा बनाएं। खुद पर विश्वास रखें और आगे बढ़ते रहें, क्योंकि जब आप खुश होते हैं तो दुनिया आपके साथ होती है। तो चलिए इस खुशी को मनाते हैं। अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें और कभी हार न मानें। आपकी कहानी अभी शुरू हुई है। मेरे प्यारे बच्चे, डिवाइन आदि शक्ति की विशेष कृपा आप पर है। आप जो कुछ भी चाहते हैं वह सब कुछ मैनिफेस्ट हो जो आपके लिए सही हो। कोई भी आपको टच नहीं कर सकता है। डिवाइन आदि शक्ति जब तक वह परमिशन नहीं दे देते तब तक कोई भी आपको टच नहीं कर सकता है। जो एनविस लोग हैं, जो हेटर्स हैं, यहां पर चैनलाइज मैसेज आ रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके राइट हैंड को छू के और आपके जो शीश पर, ठीक है मस्तिष्क पे, जहां पर हमारा ग्राउंड चक्र होता है, उन चीजों को वह छूना चाहते हैं जो आपकी शक्ति है, जो आपकी पावर है, जो डिवाइन एनर्जी आपके अंदर रिसाइड करती है। वह उन चीजों का कुछ मिस करना चाहते हैं। आपकी एनर्जी को अपनी तरह से एक्सचेंज करने की कोशिश करती रहती है। तो यहां पर यह क्लियर मैसेज आया है। तो मां आदि शक्ति के लिए एक लाइक और कमेंट में डिवाइन जरूर से जरूर लिखें। आपके जो स्पिरिट गाइडेंस हैं, जब तक वह परमिशन नहीं दे देते तब तक वह आपको नहीं छू सकते। ऐसे एनवियस लोग, जो हेटर्स हैं, जो सिर्फ मतलब से ही आपको छूते हैं ताकि वह आपकी एनर्जी को चेंज कर सके अपनी काली चीजों को पूरा करने के लिए, क्योंकि आप डिवाइन बीइंग हैं। आपके अंदर बहुत शक्ति है, पावर है, तो कुछ अच्छा होने वाला है। आपकी लाइफ में चीजें आपकी लाइफ में फेवर में हो रही हैं। चीजें, यूनिवर्स आपके फेवर में कुछ करना चाहते हैं। अपनी अंतर ज्ञान को मजबूत करें। आप अपनी इंट्यूशंस को ना ज्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं। आपकी इंट्यूशंस, आपकी अंतरात्मा आपको कुछ मैसेज दे रहे हैं, आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही है। तो मजबूत करें अपने अंतर ज्ञान को। तो कमेंट सेक्शन में मजबूत लिखकर इस संदेश को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपको मैसेजेस यूनिवर्स दे रहे हैं। कुछ साइन, कुछ ऐसे संकेत है जो आपको समझना है। अंतर्मन, जो आपका मन है, आप अपने दिमाग की ना सुने, अपने अंतर्मन की सुने कि वो आपको क्या बोल रहा है, वो क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। कोई भी ऐसी अगर आपकी लाइफ में परिस्थिति है, कोई परेशानी है, तो अपने अंतर्मन की सुने, अपने अंतर ज्ञान की सुने कि वो आपको क्या बोल रहा है, वहां से क्या आवाज आ रही है। हमेशा यही करना चाहिए। आपके स्पिरिट्स कह रहे हैं कि कोई भी आपके जैसा नहीं है, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता है। आप बहुत स्पेशल हैं, बहुत स्पेशल हैं। आप यहां पर मैसेजेस आ रहा है। कुछ सच्चाई आपके सामने आने वाली है। सच आपके सामने आने वाले हैं। कुछ ऐसे सच जो आपसे छुपाए जा रहे हैं, जो आप समझ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए यह मैसेज आया था। अपनी अंतर ज्ञान को मजबूत करें, क्योंकि आपके सामने कुछ ऐसे सच है जिसे छुपाने की कोशिश हो रही है। आपके अराउंड कुछ ऐसी बातें हैं और यहां पर मुझे एनिमीज दिख रहे हैं, हेटर्स दिख रहे हैं। यहां पर मुझे जजमेंट तो नहीं दिखा, लेकिन एनिमीज दिखा है। तो एनिमीज कुछ ऐसी बातें हैं जो वह कर रहे हैं, कुछ प्लान प्लॉट कर रहे हैं और सच आपके सामने नहीं है। तो सत्य आपके सामने आना बहुत जरूरी है। मुझे लग रहा है कि सच आपके सामने आने वाला है।
यूनिवर्स आपके सामने कुछ सच्चाई लेकर आने वाले हैं। डिवाइन आदि शक्ति जिनके आप परम भक्त हैं, तो वो आपके सामने कुछ सच्चाई लाने की तैयारी कर रहे हैं। तैयार हो जाओ आपके अराउंड। बहुत सारे हेटर्स हैं जो आपको पसंद नहीं करते हैं, जो आपके काम को पसंद नहीं कर सकते हैं। देखिए, ये वो लोग हैं ना जो हमेशा इनके मन में ना हमेशा नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं। लोगों के बारे में गलत बोलना, अपशब्द बोलना, लड़ाई झगड़े करना, फालतू की बातों को करते रहना, टाइम वेस्ट करते रहना। यह वैसे लोग हैं जो फालतू में आपको भी उन चीजों में इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपको देखकर ईवी इरिटेट होते रहेंगे। तो ये बहुत नेगेटिव लोग हैं आपके अराउंड। कोई भी ऐसे लोग तो आपको उनसे दूर रहने के लिए यूनिवर्स के यहां पर गसिपिंग हो रहे हैं, आपके बारे में बातें हो रही हैं। मुझे यहां पर प्राउड भी दिखा है। यूनिवर्स, आपके पेरेंट्स आपके लिए प्राउड हैं, आपकी फैमिली आपके लिए प्राउड हो रहे हैं। आपने कुछ किया है या होने वाला है, कुछ आपके फेवर में कुछ होने वाला है, तो गसिपिंग भी यहां पर है और इसीलिए कुछ बातें हो रही हैं, कुछ गसिपिंग हो रही है, एक दूसरे के साथ ये कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहां पर कोई प्राउड है आपको लेकर, या तो यूनिवर्स या आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली प्राउड होने वाली है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके फेवर में यूनिवर्स करने वाले हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। गसिपिंग इसीलिए हो रहे हैं, बातें इसीलिए हो रही हैं आपके लिए। मिरेकल्स इन योर लाइफ, कुछ सडन मिरेकल्स होने वाले हैं आपके लिए। कुछ मिरेकल्स यूनिवर्स करने वाले हैं। कुछ ऐसी बातें आपकी होने वाली, कुछ ऐसे काम आपके बनने वाले हैं जो अटके पड़े थे, जो पेंडिंग में चल रहे थे, हो ही नहीं पा रहे थे इतने टाइम के बाद। तो कुछ सडन मिरेकल्स यूनिवर्स आपकी लाइफ में करने वाले हैं। कोई चेंज होने वाला है और ये चेंज जो है ना, ये पॉजिटिव है। ये चेंज आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव लेकर आने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। तो कमेंट सेक्शन में मेरे साथ अच्छा हो रहा है जरूर से लिखें और इस संदेश को शेयर, लाइक करें। यहां पर मैं बहुत स्ट्रांग देख रहे हूं। मुझे स्माइल, मुझे हंसी आ रही हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये जो एनर्जी आ रहे हैं, जो मैसेजेस आ रहे हैं, मैं यहां पर बहुत स्ट्रांग देख रहा हूं कि कुछ ऐसा होने वाला है जो आपके फेवर में है, जो आपके लिए अच्छे के लिए है। तो आपके लाइफ में कुछ चेंज होने वाले हैं। आपके अच्छे के लिए कोई बहुत बड़ा चेंज होगा, बदलाव होगा। और जो आपके अच्छे के लिए होगा, नेगेटिविटी बैकफायर टू डिसेंडर यूनिवर्स कह रहे हैं। हर एक नेगेटिविटी बैकफायर हो रही है। कोई भी ऐसी नेगेटिविटी आपके अराउंड, आपके घर में, आपकी फैमिली के अराउंड कुछ भी ऐसी नेगेटिविटी है, तो वह सब कुछ बैकफायर हो रहे हैं। वापस से उसी जगह फेंका जा रहा है जहां से यह चीजें आई थी। सारी नेगेटिविटी बैकफायर हो रही है। परमपिता परमेश्वर आपकी लाइफ से सारी नेगेटिविटी को उखाड़ कर फेंक रहे हैं। वो भी जड़ से परमानेंटली यह सारी चीजें निकल कर जाने वाली हैं और वहीं पर जाने वाली हैं जहां से यह चीजें आई थी आपको परेशान करने के लिए। बेसिकली ये वह चीज है ना जो आपको डिस्टर्ब करना चाहती है। आप अपना नोट फॉलो कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं। वहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव एनर्जी में बहुत ज्यादा, मैं यहां पर देख रही हूं ना, एकदम मतलब ट्रस्ट हो चुके हैं, बहुत लो एनर्जी में हैं। जैसे उन चीजों को एंटरटेन करना जिनको आप देखना पसंद ना करो, सुनना पसंद ना करो। तो बहुत नेगेटिव लोग हैं आपके अराउंड हो सकते हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें देखकर आपको कभी कभी दया भी आता है कि कितने ज्यादा यह ग्रस्त हो चुके हैं। अपनी लाइफ में कोई वजूद ही नहीं है जैसे जीने का। इस तरह की कुछ ऐसी चीजें, कभी कभी आपको हंसी आता है तो कभी कभी उन लोगों पर दया भी आता है कि यह बहुत नासमझ है, इनके अंदर समझ नहीं है। हो सकता है आप इनसे एज में छोटे हैं, बड़े हैं, एज डिफरेंस है, लेकिन कुछ ऐसे लोगों को देखकर ना आपको दया जरूर आती है कि यह अभी भी कुछ ऐसे छोटी सोच के लोग इस दुनिया में हैं जो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, जो अपनी लाइफ में कुछ करना ही नहीं चाहते। फालतू की चीजों को करते रहना, फालतू की चीजों को ज्यादा अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करके रखते हैं। तो कुछ नेगेटिविटी आपकी लाइफ से जा रहे हैं। आपकी मनी को स्टील करने की कोशिश करी गई, तो ये सब कुछ बैकफायर हो रहा है। जो भी ऐसी चीजें थी वो सब कुछ बैकफायर हो रहा है। तो आपने कुछ रॉन्ग चॉइस कर लिया था, या किसी को बहुत रिग्रेट हो रहा है, कुछ गलत चूज करके, ऐसा कुछ यहां पर मैसेजेस आ रहा है। परमपिता परमेश्वर के आप चैंपियन हैं, आप हारते नहीं हैं अपने जीवन में। ना ही आप हारते हैं, ना ही आपके अराउंड के जो लोग हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप उन्हें हारने देते हैं। तो आप गॉड के चैंपियन हैं, शिव शक्ति के अंश हैं, आप डिवाइन आदि शक्ति के अंश हैं। आप आपके शीश बिना मैं देख रहा हूं। और मैंने हमेशा ये चीजें कहा है, वो जो मण है ना,
जो बहुत स्पेशल लोगों को ही दिया जाता है। हर किसी को वह नहीं दिया जाता है, लेकिन आपको दिया गया है तो वह और ज्यादा शाइन कर रहा है, बहुत ज्यादा शाइन कर रहा है। आपके मस्तिष्क पे जैसे ताजपशी यूनिवर्स ने आपकी करी हो क्राउन पहनाया है। आपको क्राउन पहनाया या आपका क्राउन चक्र एक्टिव हो रहा है। मैं देख रहा हूं ना, आपके क्राउन चक्र को ब्लॉक कर दिया गया था, लेकिन आपका क्राउन चक्र मैं एक्टिव देख रहा हूं। परमपिता परमेश्वर ने वापस से उसे हील कर दिया है। डिवाइन आदिशक्ति ने वापस से उसे हील कर दिया। आप कुछ डिस्टर्ब थे अपने जीवन में, किसी चीज को लेकर कुछ कंफ्यूज में थे, किसी इल्यूजन में थे, अटके पड़े थे, स्टक थे, आपको लटका दिया गया था। तो वापस से आपने इन सारी चीजों को हील किया अपने जीवन में और आगे बढ़ रहे हैं, चीजों को वापस से सही कर रहे हैं। वापस से आप अपना कॉन्फिडेंट गेन करो, आपका टाइम आ चुका है। जो कोई भी आज इस संदेश को सुन रहा है, डिवाइन बीइंग, ये मान आदिशक्ति की तरफ से ये मैसेज है, आपके लिए मैसेज है। यह आपका टाइम है। स्माइल करिए, अपनी चीजों को करिए। जो भी आपने इच्छा मांगी है, कोई भी ऐसी चीजें हैं, उसके लिए छोटे छोटे बेबी स्टेप लीजिए। आपको आगे सब कुछ दिखेगा जो आपको चाहिए था। यह आपका टाइम है। कोई डिसीजन लेना है, किसी चीज में काम करना है, करिए। कोई ऐसी पढ़ाई है आपको करनी है तो करिए, उसके लिए बेबी स्टेप लीजिए, आगे बढ़िए। बस खुद को स्टक मत करिए। आपका टाइम शुरू हो चुका है, अब आपका समय है। यह जेलस फीमेल कोई फीमेल है, आपसे बहुत जेलस हो रही है। कोई फीमेल है जो जेलस है, बहुत इनसिक्योर है आपसे। ब्लैक मैजिक स्पेल विल वर्क अगेंस्ट यू। तो कोई भी ब्लैक मैजिक आपके अगेंस्ट वर्क नहीं करने वाला है। चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, अपनी पूरी जी जान डाल ले, साम दाम दंड भेद, लेकिन कोई भी ऐसे ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क आपके अगेंस्ट काम नहीं करने वाले हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा बार बार आपको टारगेट करते रहते हैं, कुछ ब्लैक मैजिक आपके ऊपर करने की कोशिश करते रहते हैं। मैं देख रहा हूं कोई ऐसे डिवाइन बीग है जो बहुत मेडिटेशन करते हैं, भक्ति, बहुत प्योर सोल है। वो कुछ तो ऐसी एनर्जी को कैरी कर रहे हैं जो बहुत स्पेशल लोगों को ही दिया जाता है। ईश्वर उनको चूज करते हैं। तो किसी को इस चीज के लिए दिक्कत है, कोई इस चीज के लिए बहुत ज्यादा परेशान है, और वह ईश्वर से भी जैसे क्वेश्चन कर रहा है कि उन्होंने आपको क्यों चूज किया है, क्यों हमेशा आपको ही इतना ज्यादा सब कुछ दिया जाता है, जो भी आप मांगते हैं आपको मिल जाता है, क्यों आप इतने फेवरेट हैं सबके। तो कोई बार बार ईश्वर से जैसे क्वेश्चन कर रहा है, उनसे सवाल कर रहा है, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत स्पेशल यूनिवर्स, महान आदिशक्ति के आप बहुत स्पेशल हैं। वो कह सकते हैं परम भक्त भी नहीं कहूंगा, परम जैसे उनके बच्चे हो। तो इस तरह के कुछ मैसेजेस आ रहे हैं और इस वजह से आपको टारगेट करते रहते हैं। कुछ ऐसे लोग तो ब्लैक मैजिक करते हैं, इवल स्पेल करते हैं, आपके अगेंस्ट कुछ गलत चीजें करते हैं, प्लान प्लॉट करते हैं, बट वो सब कुछ बैकफायर हो जाती है। वो आपको छू भी नहीं पाती है, बिल्कुल भी नहीं। ये चीजें आपको बिल्कुल भी परेशान, डिस्टर्ब नहीं कर पाती हैं। आपको हो सकता है ना कि फ्रिज में मछलियां दिखाई देती हैं, तैरते हुए जिंदा वह भी मरा हुआ नहीं, और आउस दिखाई देते हैं, रंबो दिखाई देते हैं। या ऐसा हो सकता है स्टार लिखने की, मतलब आदत है आपको जब भी पेन या कोई नोटबुक मिल जाए तो आप वहां पर स्टार लिखने की कोशिश, बार बार स्टार लिखते हैं। स्टार बहुत बहुत इंटेलिजेंट है। आप यहां पर यह भी मैसेज आ रहा है, किसी किसी की यह हैबिट हो सकती है, स्टार बार बार बनाते हैं, मतलब अलग अलग तरह से वो स्टार बनाते हैं, उसमें कलर करते हैं, मतलब कुछ ऐसी चीजें वो करते रहते हैं जो स्टार से आ रहा है। तो आप एक खुद स्टार हैं, इसीलिए आपको यह हैबिट है। आपकी आदत हो सकती है तो कमेंट सेक्शन में स्टार जरूर से लिखें और इस संदेश को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप किसी के लिए बहुत वैल्यूएबल हैं, स्पेशल हैं। आपको बहुत वो स्पेशल ट्रीट करते हैं, जैसे सिंड्रेला हो, आप कहीं के कोई किंग हो, कहीं के कोई भी हो। मेल फीमेल जेंडर स्पेसिफिक है। धन की वर्षा होने वाली है आपके जीवन में, बहुत सारे धन वर्षा। मैं यहां पर देख रहा हूं डिवाइन आपको, जैसे आपको ऐसा कहने वाली है, धन की वर्षा होने वाली है, तो कमेंट सेक्शन में हां मैं तैयार हूं जरूर से जरूर लिखें और इस संदेश को लाइक करें। आपके अराउंड कोई फेक लोग हैं और ये फ्रेंड हो सकते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो फेक हैं और मुझे यहां पर ये फ्रेंड वाली वाइब्स आ रही हैं। कोई फ्रेंड है, आपके फ्रेंड ही आपको, मतलब आपके लिए फेक है। वह आपको कुछ गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, कुछ गलत बातें बोलते हैं, आपको गलत जगह पर जैसे कि कुछ ऐसी चीजें करने को कहते हैं जो आपके लिए सही ना हो, कुछ गलत ऐसी बातें करना
यहां पर कोई ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, डिवाइन शक्ति, उनका कनेक्शन, कोई आपको लेकर बहुत प्राउड कर रहा है, आप किसी को लेकर बहुत प्राउड कर रहे हैं। यह भी हो सकता है, आप भी हो सकता है किसी को लेकर प्राउड कर रहे हैं, आपके या आपको लेकर कोई प्राउड कर रहा है। आपको अचानक से कहीं ट्रैवल करना पड़ सकता है, कहीं जाना पड़ेगा, अचानक से आपको अचानक से कहीं पर ट्रैवल करना पड़ेगा, कहीं पर जाना पड़ेगा, अचानक से यह प्लान बनेगा। सक्सेस, आपके जीवन में सक्सेस आने वाला है, सक्सेस के साथ ये लवर्स भी आया है। तो सक्सेस और लवर्स, ये कुछ चैनलाइज मैसेज आ रहे हैं, ये दोनों आपके जीवन में होने वाले हैं। आपके लवर्स, आपके जो पार्टनर हैं, वो और आपको कुछ सक्सेस मिलने वाली है, कुछ ऐसी सफलता आपके जीवन में आ रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में सक्सेस जरूर लिखें और इस संदेश को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। आप हर तरह से प्यार करने के लिए, उकसाने के लिए काम करते हैं। जब एक बार से प्यार हो जाता है तो हर तरह से प्यार करता है कि एक बार इस तरह से आपके भीतर मर जाता है। हालांकि दुनिया हिल सकती है, हालांकि राज्य गिर सकते हैं, हालांकि उम्र गुजर सकती है, आप अपनी ताकत से दृढ़ नहीं होंगे, लेकिन मेरे द्वारा रखी गई प्रेम की अविनाशी शक्ति से मेरे प्यारे बच्चे को प्यार का एक योद्धा बन जाता है, जो एक पवित्र आग के भीतर एक दूध का काम करता है, जो किसी भी तरह से बाहर निकल जाता है जब सभी चीजें भरी हुई हैं, जब हर मानव द्रोण राज्य की शानदार रोशनी में जो कभी भी खराब नहीं करेगा। इसलिए मेरे बच्चे को अपने हथियार के रूप में प्यार से आगे नहीं बढ़ाएगा, और आपके लिए हर छोटे से प्यार करने वाले कार्य के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं पृथ्वी को पुनर्जीवित कर दूंगा। मैं पुरुषों के दिलों को नवीनीकृत करूंगा और पृथ्वी पर गौरवशाली वैभव में अपने राज्य को प्रकट करूंगा। और मैं प्यार करता हूं जो आपको प्यार करता हूं। वह हर उस दिन के साथ काम करता है जब तक कि आप पूरी तरह से प्यार करते हैं। वफादार बच्चे अपने प्रभु के शाश्वत आनंद में प्रवेश करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं चाहता हूं कि आप अपने दिल में गहराई से संलग्न करें कि अराजकता के दिन, महान झटों के समय जो आप देख रहे हैं, वह हमेशा के लिए नहीं चलेगा। जैसे कि रात को इस उम्र के भयंकर तूफानों को वापस नहीं पकड़ सकता है, और यह एक नया मौसम नहीं है जो कि एक नए मौसम को रोक सकता है, जो कि एक नए मौसम को रोक सकता है, जो कि एक नए मौसम को रोक सकता है। मैं एक नया मौसम नहीं ले सकता हूं जो एक नया मौसम है। मैं एक नया मौसम नहीं ले सकता है जो कि एक नए मौसम के लिए एक नया मौसम है, जो एक नया मौसम आ रहा है। मैं एक नया मौसम नहीं ले सकता हूं। निराशा, मेरे बच्चे ने एक महान नदी की कल्पना की जो मौत के हर निशान को दूर करने के लिए सिंहासन से बहती हुई एक महान नदी की कल्पना करती है, और हर मुरझाने वाले प्राणी को आश्चर्यजनक रूप से नएपन के साथ पुनर्जीवित करने के लिए, जहां रेगिस्तान एक बार बंजर फूलों को फैलाएंगे, जहां युद्ध के मैदानों में एक बार युद्ध के मैदानों को फहराया जाएगा, जो कि गहरे गहरे रंग का नवीनीकरण नहीं करता है, लेकिन ये गहरे गहरे रंगों को नहीं मिला है। शुरुआत में वे जितनी बेहतर हो रहे थे, वे सुलह में एक बार में एक कोमल वसंत की हवा की तरह बाहर निकल जाएंगे। एक बार नफरत में डूबी हुई दीवारों को डर से उकसाया जाएगा। मेरे बच्चे को तोड़कर मैं जीवन की कठिनाइयों से कुचलने वाले दिलों के हर टूटे हुए टुकड़े को इकट्ठा करूंगा। कोई भी आंसू नहीं है जिसे आप एक नए बागे से बाहर निकालने के लिए काम करेंगे। और निराशा, मैं उस जीवन के साथ मजबूत हो जाऊंगा जो मेरे दिल से बहता है। मैं उन्हें सत्ता और कोमलता से भरे हाथों से बरकरार रखूंगा। मैं उन्हें स्वर्गीय जीवन शक्ति से भर दूंगा। इसलिए वे न केवल खड़े हो जाएंगे, बल्कि नए सिरे से पंखों पर भी चढ़ेंगे, जो कि आत्मा के घावों को भिगो देंगे और बम से बच जाएंगे। उन्हें एक आवाज के साथ, नाम से इतना निविदा के साथ, उन्होंने सोचा कि वे इसे भूल गए हैं, और मैं उन्हें अपने आलिंगन में वापस लाऊंगा। कोई भी मेरे लिए बहुत दूर नहीं है। मुझे बचाने के लिए कोई भी टूट नहीं जाता है, क्योंकि शेफर्ड ने 99 को खोजने के लिए 99 को छोड़ दिया है। जब तक कि मैं हर बच्चे को एक बार फिर से ढूंढता हूं, जब तक कि हर बच्चे को मेरे प्रेम को फिर से गिलाने के लिए उकसाया जाता है। आप इस चमत्कार को देखेंगे कि न केवल भूमि का पुनर्जन्म, बल्कि दिल के शहरों में से एक बार घृणा से तोला जाता है। बच्चों की हंसी के साथ एक बार हंसी के साथ गूंज उठेगा। एक बार खून से सना हुआ और आंसू खिल जाएंगे। उम्मीद के साथ साथ बहाली के गाने दूर के पहाड़ों से सड़कों पर बने रहने के लिए आप भी बने रहेंगे।
जो कि आपके दिल को पूरा करना चाहिए, जो कि आपके दिल को पूरा करना चाहिए, जो कि आपसे अधिक हो जाते हैं। यहां तक कि जब आकाश पहले से कहीं अधिक गहरा लगता है, क्योंकि यह ठीक उस क्षण में ठीक है जब सभी खो जाते हैं कि मैं सबसे शक्तिशाली रूप से आगे बढ़ रहा हूं। आशा करता हूं कि आपकी आत्मा के लिए लंगर हो जाए, तब भी जब हेड